एक जिम्मेदार लोगों के बीच बैठा हुआ हूँ मैं, और इन्हीं जिम्मेदार लोगों के बीच कुछ लोगों की जिम्मेदारी को लेकर के हमारे बीच नए लोग भी आज शामिल हुए हैं, जिनको ब्रॉन्ज लेवल का एक उपाधि मिला है। और अभी हॉल नहीं चल रहे हैं, नहीं तो हम उनकी टीम के सामने और उस शहर के उन लोगों के सामने क्या होता है, एक मान सम्मान, एक व्यक्ति के अंदर जो टैलेंट होती है, जो क्षमता होता है कुछ कर दिखाने का, उसका एक सम्मान जो होता है, वो सिस्टम हमको जो देता है, जिसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, वो उनका एहसास होता। तो सबसे पहले मैं सभी पैनल में जितने भी हैं एसोसिएट, उन सबको एक बोलूंगा कि जितने भी हमारे ब्रॉन्ज, जितने नए लीडर्स आए हुए हैं, जितने भी नए लेवल में आए, उन सबके लिए एक ताली अपने अपने पैनल से हो जाए। ठीक है, आपके दोनों हाथों की हरकत जो है वो पैनल में दिख जाए हमारे ब्रॉन्ज लीडर को, तो यही सब थोड़ा सम्मान होगा। ठीक है, जनेश्वर जी पूरा सैल्यूट मार रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। लेकिन मुझे लग रहा है पैनल पे जो है ना, कुछ एक आध दो ब्रॉन्ज लीडर के ही चेहरे दिख रहे हैं, बाकी तो सारे सब सीनियर एसोसिएट ही हैं। ठीक है, विजय तो राम दोस्त तिर्की जी चलिए हैं। अब बातचीत करते हैं। जी 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 सर। बहुत बढ़िया, तो मैं करते सभी जिम्मेदार लोगों के बीच बैठा हुआ हूँ, और मेरे ये बात को अगर बीच में काट करके कोई कुछ बोलना चाहेगा, उसी बीच से कुछ उनकी कुछ बात निकलती है, तो ऑब्वियसली आज आप अपना हाथ दिखा करके अपना म्यूट खोल करके बात रख सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि हम बातचीत करने आए हैं। और आप सब सारे सीरियस सीरियस और सारे जिम्मेदार हो, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि जो भी कोई बोलना चाहेगा वो अपना म्यूट बटन खोल करके बात करके वापस फिर से म्यूट कर देगा, ताकि उसके अगल बगल को डिस्टर्बेंस हो तब भी सबको सुनने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्त, हम बात कर रहे हैं कि हमने ये बिजनेस को चालू किया है, और हमारे पास अभी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम जिस बिजनेस को देख के चालू किए थे, जो सोच के इस बिजनेस में आए थे, और जिस टीम कॉन्सेप्ट की बात की जा रही थी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 करते हुए साल भर में भी हम 40 लाख रुपए कमा सकते हैं, उस 40 लाख रुपए को देख करके मैं भी आया था, आप भी आए थे। और हम में से सभी आदमी ने समझ लिया कि अगर एक साल में मैं नहीं भी कमा पाया, अगर 4 साल में भी नेगेटिव कैलकुलेशन करके कमा लिया, तब भी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि नेटवर्क बनाना बताया जा रहा है यहाँ पर, और उसको लेकर चलने वाला सिस्टम है साथ में। ये यहाँ बैठे पैनल में जितने भी लोग हैं, इतने इतना बात सबको समझ में आ चुका था, और सबने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में बेसिक नॉलेज लेना शुरू किया, ट्रेनिंग अटेंड किया, संडे प्लान अटेंड किया, समझ में आ गया लोगों को इनवाइट करके हम अपलाइन की मदद से जानकारी पहुंचा सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं। और आप में से सभी लोगों ने यह भी समझ लिया कि इस कॉन्सेप्ट में ड्रीम देखना, ड्रीम बनाना बहुत जरूरी होता है, लिस्ट देखना जरूरी होता है ना, लिस्ट बनाना जरूरी होता है, टीम का बनाना जरूरी होता है, इन्विटेशन करवाना, उनको प्रोस्पेक्टिंग करना, कॉन्टेक्टिंग करवाना सिखाना, प्लस फिर उनका जरिया बनना, प्लान दिखाने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको सामना कराने के लिए, ये सब भी आप करते आ रहे हो। ये सब वर्क का हिस्सा है, आपको पता है। उसके बाद उसका फॉलोअप करना, उनके उन सवालों का जवाब देना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कंपनी भाग गई तो, ऐसी कंपनी बहुत देखे हैं, मैं दो नहीं बना सकता, कंपनी इतना पैसा कहां से देती है, वो सारे फॉलोअप के क्वेश्चन, उनके जवाब देना, जवाब में टीम को जवाब देना सिखाना। फिर टीम को ग्रुप मीटिंग ले लेकर ग्रुप मीटिंग के लिए तैयार करना, वन टू वन के लिए तैयार करना, फॉलोअप के लिए तैयार करना। टीम जो है आपकी कोर टीम में आएगी, और उसके बाद वो इनकम में आएगी। इस तरीके से टीम बनना, और एक टीम बिल्डिंग बना के, एक बड़ी टीम बना करके सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज बनते बनते हमको डायमंड बनना, और हफ्ते का 2 लाख रुपए आईडी कमाना। यही देख करके, यही सोच करके मैं बिजनेस में आया था, और मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने भी ये पिक्चर पूरी तरह से क्लियर है। सभी के पास क्लियर है ये पिक्चर, सभी को यस सर। क्लियर है। लेकिन उसके बाद लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि नया प्लान भी आ गया है, और नया प्लान को धूम मचा के एकदम मस्त 2 तारीख तक वो वेट किए हैं पूरा ढोल नगाड़ा बजा के, और 2 तारीख के बाद से लगातार वो नया प्लान सुन रहे हैं, नया प्लान सुन रहे हैं, नया प्लान सुन रहे हैं। और सुनते 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 जो प्लान जानते थे हम, जिसको हम पुराना प्लान बोल रहे हैं, ओल्ड प्लान बोल रहे हैं, वो धुंधला होता जा रहा है। उसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसका पूरा प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक दिमाग से धुंधला होते जा रहा है। ये मैं महसूस कर रहा हूं। मैं आप लोगों की टीम में से कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, सीनियर एसोसिएटों से बात कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी चीज रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट बताता है कि जिस चीज के होने से अगर फायदा मिलना है तो वो रिजल्ट ही बताएगा। तो मुझे ये एहसास हुआ, इसलिए मैं आज इन सब चीजों को लेकर के मैं आपसे मिलने की कोशिश किया और बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसको, और इस चीज पे हम आपस में भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी जो अधूरी बात रह जाएगी हम फोन में पर्सनल डिस्कस कर करके हम क्लियर हो सकते हैं। तो क्लियर होना क्यों जरूरी है, पहले ये समझते हैं, फिर मैं क्लियर करूंगा कि क्या हमारे पास वाकई नया प्लान आया है, या हमारा जो पहला हम देखे थे वो पुराना प्लान है, या फिर हम क्या सोच के काम शुरुआत कर रहे हैं।
तो पहले मानसिकता बदलना क्यों जरूरी होता है ये समझना आप, क्योंकि मानसिकता किसको बोलते हैं? जो ब्रेन में इमेज होता है, जो ब्रेन में विचार होते हैं, उसको मानसिकता बोला जाता है। अब मानसिकता बदलना किसी के हाथ में है क्या? किसी के हाथ में नहीं है मानसिकता बदलना। अपने विचारों को आप बदल लो, अपने विचारों को आप त्याग दो, सोचना बंद कर दो, ये किसी के हाथ में नहीं है। वो इमेज ऑटोमेटिक आएंगे। तो मैं एक ट्रेनिंग में आप लोगों को एक चीज बताया था, ध्यान होगा, कि व्यक्ति कोई शब्द को सुनता है या खुद बोलता है तो उस शब्द के हिसाब से उसके माइंड में इमेज बनते हैं, उसकी मानसिकता उस अनुरूप सोचने लग जाती है, उसकी जो मानसिकता होती है उसके अनुरूप हो जाती है। मतलब आप उस व्यक्ति के माइंड को डाइवर्ट करते हो। और एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मर्सिडीज कार, आपने किसी सीनियर का मर्सिडीज कार देखा है? तो ये बोलते ही ये बोलते ही आप लोगों को ना क्रिस सर की फोटो वाली मर्सिडीज कार भी दिख गई होगी अभी कहीं ना कहीं, दिख किसी गई इमेज सर। में देखा होगा, कभी ना कभी देखा होगा, वही चीज दिखेगा और दूसरा कोई कार देखे भी नहीं हो तक आप उसके बाद से। तो मेरे उस वर्ड के यूज करते ही, आपके कान के वो शब्द जाते ही, वो इमेज आपके माइंड में खुल के आ गया। और मैंने सर का नाम भी नहीं लिया था, लेकिन वो किरी सर का फोटो भी आ गया होगा। तो ये मानसिकता जो होती है, हमारी इमेज हमारे शब्दों से होती है। हम जिन चीजों की जानकारी ले चुके हैं, हमारे पास जानकारी तो आ गई है, लेकिन हमारे अंदर उस जानकारी को लेकर कुछ अलग मानसिकता है, कुछ अलग विचार अगर है, तो छवि वही बनी रहेगी। जानकारी हमारे पास पूरा है, हैप्पीनेस वाला प्लान, ज्यादा हैप्पीनेस है, जानकारी मिल गई, कैसे कैसे ग्रुप में कैसे कैसे पैसा बटेगा, कितने कितने लाख रुपए कितने कितने लोगों को मिलेगा, सब जानकारी मिल गया। लेकिन हमारे जो हमारी खुद की मानसिकता है, हमारे जो खुद के विचार हैं उस चीजों को लेकर के, वो हमारे विचार जो है हमारी इमेज तैयार करते हैं। और हम मानसिकता अगर हमारी खुद की हम नहीं बदल पाएंगे तो हम लोगों की नहीं बदल पाएंगे, और ये लोगों का बिजनेस है। और याद रखना, उन्हीं लोगों के बिजनेस को लेकर के ही आप एक नेटवर्क बना के बड़े सपने पूरे करोगे, यही सोच के आए थे इस बिजनेस में। और आज भी वही बिजनेस ही आपके पास है जिस बिजनेस को आप सोच के आए थे, और वही सिस्टम है और वही प्रोसेस है काम करने का। क्योंकि इस बिजनेस में जो भी सोच रहे हो आप, किसी भी प्रकार का कोई भी काम अपने जीवन में आप सोच रहे हो जो अभी तक नहीं हो पाया था आपके साथ, तो वो सिर्फ एक नेटवर्क की वजह से होगा, एक टीम की वजह से होगा। और उस टीम की ताकत को समझते समझते और समझाते समझाते 6 साल मैं भी बिता चुका हूं, आपके अपलाइन भी आज तक वही समझा रहे हैं, और आगे भी आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितने साल बिताओगे, उसी कॉन्सेप्ट को उसी प्रोसेस को ही लेकर के आप चलते चले जाओगे। आप डायमंड भी बन जाओगे ना, तब भी आप अपने आने वाले 3 साल 4 साल 5 साल बाद उसी लिस्ट के लिए ही बात करोगे, उसी ड्रीम की बात करोगे, फॉलो अप करने के वो तरीके सिखाओगे, और तब भी लोग वही क्वेश्चन पूछते रहेंगे जो 8 स्टेप में आपने सुना था। क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो मुझे भी 6 साल पहले मिले थे, और आने वाले 10 साल बाद भी मिलेंगे वही क्वेश्चन। तो हमारा काम कहीं भी बदला नहीं है। सबसे पहली मानसिकता हमको बतानी सोचनी रखनी होगी कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था, हमारे पास जो प्लान था, जो फर्स्ट परचेसिंग हमारे पास थी लाइफ में, एक बार परचेस करके हमको बिजनेस स्टार्ट करना था, हमने वो परचेस किया। और आज भी हम अपने लिस्ट में, अपने टीम की लिस्ट में जो काम करेंगे, उसमें भी हम उसी फर्स्ट परचेस में काम करके एक टीम बनाएंगे। जब तक हम टीम बनाने में फोकस नहीं करेंगे, जब तक हम टीम बनाने के लिए काम नहीं करेंगे, वो हफ्ते का 2 लाख रुपए जो आईडी हमको जो मिल रहा है एक आईडी में, और आपके साथ तो अभी एक ही आईडी में 3-3 ग्रुप अलग से हैं, और जिसके और आईडी होंगे तो वाह वाह। तो एक ही आईडी के 2 लाख तक तो हम पहुंच जाए सिस्टम को फॉलो करके सबसे पहले। तो हमको वर्क जो है उसी पे करना है, हमारी मानसिकता पूरी उसी पे होनी चाहिए। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर कि 2 अक्टूबर के बाद हमने कोई नया कॉन्सेप्ट भी सुन लिया, नया प्लान भी आ गया, अब दिमाग में ये चल रहा है कि इसकी जानकारी पूरी लें। टुकड़े टुकड़े में सीनियर से सुन सुन करके, सीनियर से पूछ पूछ करके हमने जानकारी भी ले ली, पर अब क्या? तो अब सबसे पहले ये दिमाग में डालना है आपको कि आपके पास कोई नया प्लान नहीं आया है, कोई नया प्लान, कोई नया प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास। आपके लाइफ में एक ही प्रोजेक्ट आपके हाथ में लगा है, डायमंड बनना, मतलब एक मजबूत टीम बनाना। लेवल तो और ऊपर तक भी है, पर लेकिन डायमंड की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सिक्योरिटी, एक जो फील होता है, जिस चीज को आप पाने के लिए यहाँ आए हो, जो पोजीशन आपको चाहिए होता है, जो साल का 40 लाख रुपए है, तब तक एटलीस्ट वो डायमंड बन जाता है। तो उस जगह पर आने के लिए जो कवर करना है वो तो हम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। उसके अलावा वो जो 4 साल का जो प्रोजेक्ट, 3 साल का प्रोजेक्ट आपने लिया है, वही आपके पास एक प्रोजेक्ट है, वही आपका एक कॉन्सेप्ट है, वही आपके पास एक काम है। उसके अलावा आपके पास एक्स्ट्रा कोई अलग से काम नहीं जुड़ा है, ना ही अलग से कोई प्लान जुड़ा है।
ना ही कोई अलग से कोई प्रोजेक्ट या कॉन्सेप्ट है। पहला मानसिकता पहले आप रखो, मैं आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे, आपको समझ में आएगा। हमारे साथ हमारे पास जो भी प्लान था, उस प्लान के साथ साथ कुछ एडिशनल, कुछ नए इनकम ऐड हो गए हैं, कुछ और इनकम ऐड हो गए हैं जो अब तक 20 सालों से कंपनी, जितने भी लोग काम किए हैं, जितने भी लोग लाखों रुपए कमाए हैं, अब तक के जितने भी लाखों लोग हैं, उनमें से किसी को फायदा नहीं मिला जो आज के बाद से मिलेगा। जो 20 साल पहले आए थे उनको भी, जो 10 साल 12 साल पहले आए थे उनको भी, जो 6 साल पहले आए थे उनको भी, और जो आज लेवल में आ रहे हैं ब्राउन एंड एबव, जो लेवल में आ रहे हैं, यस ब्राउन एंड एबव, फ्रेशर नहीं, एक लेवल में आने के बाद एक इनकम को ऐड कर दिया आपके साथ, एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया आपके पास आ गया है। 4 से 5 प्रकार की इनकम आप और ले सकते हो, बस यही चीज आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और इस इनकम को आप करना चाहो कि ना करना चाहो, ये आपके ऊपर में है। किसी के पास अगर कोई काम है और उसी काम को करते करते उसको 2 पैसा और दूंगा बोल रहा है ऊपर बॉस, तो वो बोलेगा कि नहीं, मुझे उतना ही पैसा तो जितना दे रहे थे और मत दो, कोई नहीं बोलेगा, है ना। आप दुकान खोल के बैठे हो, गल्ला दुकान, 4 प्रकार का चॉकलेट बेच रहे हो और 1-1 रुपए कमा रहे हो, 5वां आदमी आया बोला ये भी चॉकलेट बेच ले, इसमें भी कमा लेगा, तो उसको एक्स्ट्रा कुछ काम करना पड़ रहा है? नहीं, दुकान उतना ही खोल रहा है, उतना ही समय दे रहा है, उतना एनर्जी दे रहा है, लेकिन एक चॉकलेट और बिक जाने से उसके रुपया और आ जाएगा। काम उसका वही था, एक एडिशनल इनकम का जरिया और जुड़ गया। आपके एक ही प्लान, एक ही प्रोजेक्ट, एक ही कॉन्सेप्ट है आपका, आपको लेवल पे आना है, टीम बनाना है, और टीम से ही सारे सपने पूरे होंगे, और टीम से ही आपको ये एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि चलो हम रीसेल नहीं करना चाहते, हम नहीं कमाना चाहते, हम हमको दिखा दिया गया, बता दिया गया, क्योंकि आप फ्रेशर को नहीं बता रहे हो, आप फ्रेशर को रिटेल करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, रिपर्चेस करने के लिए जोर नहीं लगा रहे हो, और नहीं आपको कोई कंपनी बोल रही है कि घर घर जाकर के डाइवा केयर और नोनी क्रीम बेचो। हम आज भी सामान खरीदने बेचने नहीं आए हैं, ठीक है। लाइफ में एक परचेज मैंने भी किया था, मैं टीम को समझाऊं, आप भी टीम को समझ के बिजनेस में आए हो, लेकिन अब समझने की जरूरत है कि मैं नहीं करना चाहता रीसेल, आप भी नहीं करना चाहते, इनकम नहीं चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट में अपना मेन प्रोजेक्ट में ध्यान देना चाहते हो, उसमें काम करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपका स्वागत है, आपने फर्स्ट परचेस कर लिया है, आप काम करते जाइए, पेयर में इनकम उठाते जाइए और होता जाएगा। लेकिन उस जगह पे लगातार काम करने के लिए कंपनी की कंडीशन जो आपको पहले से पता थी कि फ्रेशर को साल में 25 बिजनेस वॉल्यूम का रीपरचेस करना पड़ेगा, पता था आप लोगों को। और लेवल में आने के बाद आदमी को हर 3 महीने में 20 वॉल्यूम परचेस करना पड़ेगा। तब हमारे पास रिटेल इनकम नहीं था, ये रिटेल के कॉन्सेप्ट लॉन्चिंग नहीं थी, ये लगातार चल रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन 2016 के बाद जब लॉन्च हुई है, तो गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी को, एमएलएम कंपनी को रिटेल में भी उतरना जरूरी है, रिटेल के प्रोडक्ट लाना जरूरी है, और खुद के प्रोडक्ट भी रिटेल के होने चाहिए। इसलिए कंपनी ने खुद के भी प्रोडक्ट लॉन्च किए, सेफ एयर, सेफ ट्रेवल, सेफ राइडर, खुद के प्रोडक्ट भी लॉन्च किए और रिटेल को भी लॉन्च किया। लेकिन कंपनी आपको लगातार जो सर्विस दे रही है, जो कंटिन्यू आपके आईडी को मेंटेन करके आपको जो सर्विस दे रही है, आपके ट्रांजेक्शन को, आपके पेमेंट को, आपके टोटल हिसाब किताब को जो रख रही है, उसके नाम का कंपनी लगातार कई सालों से साल का 600 रुपए का डीडी लेती थी। एक साल के रिन्यूअल का 590 रुपए का डीडी। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो डीडी के माध्यम से अपना आईडी को रिन्यूअल करवाए थे? हाथ खड़ा करेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो 590 रुपए का डीडी देकर के आईडी रिन्यूअल करवाए हो? देखिए 2-3 हाथ उठ रहा है जो सीनियर एसोसिएट है, ठीक है, धनसाई जी का भी हाथ उठ रहा है। तो ये कंडीशन था, और इसी कंडीशन पे हम काम करते आ रहे थे, 6 साल से मैं भी कर रहा था। हर साल का मुझे आईडी को रिन्यूअल कराना होता है कंपनी के सर्विसेज के एवज में, कंपनी इसको मेंटेनेंस करने के रूप में एक आदमी के ऊपर वो खर्चा वो लेती है। लेकिन रिटेल आ जाने के बाद कंपनी ने क्या बोला कि एक आदमी से फालतू का फोकट का सिर्फ पैसा क्यों लूं, मुझे रिटेल लाना ही था और रिटेल मुझे सेल करना ही था, इस सेल से मुझे प्रॉफिट आना ही है, तो क्यों ना इस रिटेल को कंडीशन बना करके लोगों के साथ जोड़ा जाए, ताकि वो जो रिटेल खरीदारी करेंगे तो उसकी रिटेल से जो कमाई आएगा उससे मैं हर एसोसिएट का रिन्यूअल मेंटेन रखूंगा, उनका आईडी मेंटेन रखेंगे, उनसे पैसे नहीं लेंगे। अगर उनसे पैसे लेंगे तो उसके बदले वही रिटेल का सामान जो उनकी कंपनी का है, जिसको गवर्नमेंट ने कहा है रखना जरूरी है,
रिटेल हिस्सा बनाना जरूरी है क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में, तो उसको हम रिटेल के रूप में, उसको रीपरचेस के रूप में रख देते हैं कि उसने लाइफ में एक बार खरीदा है, अब अगर वो रीपरचेस करता है अपने आईडी को बचाने के लिए, तो उसी में से जो मार्जिन निकलेगी उसी मार्जिन से उसका आईडी मेंटेन होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए किया गया कि हर 3 महीने में आपको 20 वॉल्यूम या 25 बिजनेस वॉल्यूम खरीदना है। तो दोस्त, इसमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो रीपरचेस करके भी अपने आईडी को रिन्यूअल रखे हैं, जनवरी फरवरी मार्च वगैरह में, या फिर उससे पहले दिसंबर में 2019 में रिन्यूअल किए हैं। अब रिन्यूअल के लिए कंपनी ने क्या कंडीशन बनाया, कंपनी ने कंडीशन ये बनाया कि फ्रेशर जो है साल में 25 बिजनेस वॉल्यूम, और लेवल में आने वाला व्यक्ति साल में 80 बिजनेस वॉल्यूम। जी हाँ, 80 बिजनेस वॉल्यूम। लेवल में जो आएगा वो एक साल में 80 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदेगा, और फ्रेशर में जो रहेगा वो साल में 20 वॉल्यूम का। लेकिन लेवल में आने वाले को वो साल का 80 बिजनेस वॉल्यूम को 4 भाग में बांट दिया कि हर 3-3 महीने में 20-20 वॉल्यूम ले सकते हो। और हम 20-20 वॉल्यूम लेने लग गए। हमको अब रिन्यूअल नहीं करवाना पड़ता था, उसी 3 महीने में 20 वॉल्यूम करते करते हमारा हर 3-3 महीने के लिए आईडी रिन्यूअल होता चला गया, और जो भी पेयर इनकम, जो भी टीम से बन रही है, जो भी इनकम है, हम उठाते चले आ रहे हैं। उसके बाद हमारा सिस्टम क्या बोलता है, हमारा सिस्टम बोलता है, आपको 8 स्टेप में याद होगा, 100% यूजर में मैंने बताया था कि हमको हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के 100% यूजर बनना चाहिए। हमको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उस प्रोडक्ट को हमको लाइफ में कम से कम एक बार यूज करना ही चाहिए, हर प्रोडक्ट को यूज करके देखना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट के बेस पे बिजनेस कर रहे हो, आप घर घर जाके नहीं बेच रहे हो, वो बिजनेस के लिए प्रोडक्ट खरीद रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट का यूज आप भी करके रखो। आप भी अपनी लाइफ में जब भी कंपनी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हो आपको जरूरत का लगता है, तो अपने रीपर्चेसिंग में उसी को खरीद लो। तो ये तो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए वो प्रोडक्ट को यूज करना या 100% यूजर होना बहुत जरूरी था। और कंपनी ने उसको हमारे ऊपर एक टारगेट के रूप में डाल दिया कि रीपर्चेस करके आप रिन्यूअल कर सकते हो। तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट के हम यूजर भी बनना चालू हो गए, उस प्रोडक्ट को धीरे धीरे हम यूज भी करने लग गए, हमको कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग गया, अच्छा प्रोडक्ट है जो भी है, हमारी आदत बनने लग गई। अब आदत बनती चली गई और आप लेवल में हो अभी, तो हम लेवल की बात करते हैं कि यहाँ लेवल में आने वाला हर व्यक्ति साल का 80 बिजनेस वॉल्यूम के साथ हफ्ते का 2 लाख रुपए के उस कॉन्सेप्ट में, साल के 40 लाख 95 कॉन्सेप्ट में वो काम करते हुए चला रहा था। अब उस बीच में ही हमारे पास आ गया ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान। उसके बाद आया ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान, क्योंकि वो रीपरचेस हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि हमको वापस फिर से रीपरचेस करके रीसेलिंग करना है, तो वो आज भी नहीं है। लेकिन वो रीसेलिंग कर करके दूसरे सिस्टम के कई लोग रिटेल में कई महीनों कई सालों से कमा भी रहे हैं, क्योंकि रिटेल कंपनी बहुत पहले से लॉन्च कर चुकी है। लेकिन अभी जो ज्यादा हैप्पीनेस वाला जो प्लान दिया है, जो हमारे पास आया है, उसके बाद से हमको जो दिमाग में ये बन रही है कि ऐसा कर दिया कंपनी, ऐसा करता तो ऐसा होता, हमको ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को लेकर के कंफ्यूजन जो आप लोगों के दिमाग में जो चल रहा है, उसी को लेकर के मैं बताना चाह रहा हूँ कि ज्यादा हैप्पीनेस वाला जो प्लान आया है, अभी तक जो मैंने आपको बताया काम करने का तरीका, जिस काम को हम कर रहे थे, उसी काम करने के तरीके में सिर्फ इनकम को ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया। जो साल का 80 बिजनेस वॉल्यूम का एक बिजनेस आपको रीपरचेस अपने खुद के यूज के लिए करना होता, ताकि आप साल भर तक और आगे कमाओ और आगे कमाओ, 80 बिजनेस वॉल्यूम सभी को, उसी 80 बिजनेस वॉल्यूम को साल का 40 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया है ज्यादा हैप्पीनेस वाले प्लान में, कि आपको सिर्फ 40 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेना है अपने आईडी को अगले 1 साल तक जिंदा रखने के लिए। कैसे मैं बताऊंगा, अगर आपने कुछ और सुना है, मैं कुछ और बता रहा हूं ऐसा लग रहा है, ठीक है दोस्त। और उसको भी टुकड़ों में बांट दिया है, काम कुछ अलग से कोई नहीं करवाया। आप लगातार हर 3 महीने में 20-20 बिजनेस वॉल्यूम लेते, और लेने के बाद 3 महीने बाद फिर से बिजनेस वॉल्यूम लेते, तो 6 महीने में होता 40 बिजनेस वॉल्यूम। यहां पर जो नया प्लान आया आपके पास, जो नया कॉन्सेप्ट आया, उसमें सबसे पहला इनकम जो है वो कौन सा है, पहले आप याद करो। हम अगर क्रम को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान हमको ज्यादा हैप्पी नहीं कर पाएगा। और मैं यकीन मानो, मैं बोल सकता हूँ कि इस मीटिंग के बाद ना आप भी कल से जो है हैप्पी फील करोगे, क्योंकि कोई हेडेक नहीं रहेगा। सबसे पहला जो इनकम है, ट्रिपल सी में सबसे पहला जो इनकम है, वो पहला इनकम है लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी अवार्ड।
जिसको आप स्लाइड में हो सकता है लास्ट में देखे होंगे। लास्ट में देखो, सबसे पहला इनकम आपका है लीडरशिप, रैंक, कंसिस्टेंसी, कंपनसेशन या रिवार्ड, जो भी होगा उसमें नाम भी तो ऐसे ऐसे हैं कि याद करने पड़ रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उस रिवॉर्ड को लेने के लिए क्या करना है, कंपनी ने बोला है कि आपको हर महीने 5 महीने तक 5-5 बिजनेस वॉल्यूम का परचेज करना है। और कंपनी बोल रही है 5 महीने तक आप 5-5 बिजनेस का वॉल्यूम नहीं करते हो तो एक बार में 25 बिजनेस वॉल्यूम का कर लो। तो ये आपको अलग से कोई काम करना नहीं बता रही है। आप हर 3 महीने में 20 बिजनेस वॉल्यूम लेकर के अपने आईडी को जिंदा रखते, ये रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन चला आ रहा था। कुछ बोलना चाह रहे हैं खेर जी आप? हाँ सर, देखिए सर, ये प्रोडक्ट का बिजनेस वैल्यूम इतना कम क्यों कर दिया सर कंपनी? कम कर दिया तो इसलिए तो आपको ज्यादा हैप्पी करने के लिए। तो बहुत महंगा पड़ रहा है सर। ओके ओके ओके, गुड क्वेश्चन। मैं यही चीज तो बोलना चाह रहा हूँ ना कि जो चीजें हम खुद देख रहे हैं जानकारी में और हमारे खुद के अंदर जो मानसिकता बनी हुई है कुछ चीजों को लेके, उसको हम बातचीत के दरमियान क्लियर करें, है ना। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब दूंगा आपको। और आपका ही नहीं, बहुतों का है ये सवाल। और ज्यादातर नोनी प्रीमियम को लेकर के है कि 2 पैकेज बना दिया है और रेट डबल कर दिया, बिजनेस वॉल्यूम आधा कर दिया है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कि हम व्यापार कर रहे हैं, हम एक व्यापारी हैं, तो व्यापारी की तरह हम सोच करके सारे लॉजिक को नहीं समझेंगे तो हम सही तरीके से किसी को बता भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमको पहले समझना है कि जो रीपरचेस और रीसेलिंग और इनकम का जो फंड है ना, ये हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद से बाकी जो सवालें होंगी वो उस पे ज्यादा बात कर पाएंगे। तो पहला इनकम जो हमारा है लीडरशिप रैंक अवार्ड, जिसमें कंपनी बोलती है या तो 5 महीने में टुकड़े में लो या फिर आप 1 महीने में सीधा 25 बिजनेस वॉल्यूम ले लो। और इसके तहत क्या हो जाएगा कि 6वें महीने में आपको एक एवरेज उतने ही का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, आप सामान फ्री में खरीद सकते हो, ठीक है। अब देखो आप कि आप 6 महीने में पहले रीपरचेज 20-20 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि 40 बिजनेस वॉल्यूम करते, 40 बिजनेस वॉल्यूम करते आप, 20-20 बिजनेस वॉल्यूम। और यहां पर आप 25 कर रहे हो, 25 में भी 5 बिजनेस वॉल्यूम आप वापस ले रहे हो, मतलब आपको 6 महीने में सिर्फ 20 बिजनेस वॉल्यूम ही करना पड़ा, आधा आधा ही करना पड़ा। और उस आधा को आप टुकड़े में करो चाहे इकट्ठे में करो, उसके करते ही पहला इनकम के तो हकदार बन गए, आपकी 6वां महीना आपको फ्री मिलेगा, पहले इनकम के हकदार हो गए आप उसके लिए किए क्या, आपने किसी और को सामान नहीं बेचा, किसी और को कुछ करने के नहीं बोला। वो जो कंपनी का जो कंडीशन है कि एक लेवल में आने के बाद आपको रीपरचेस करना है, तो करना है तो करना है। जब हम ड्यूटी जाते हैं हमको बताया जाता है कि हमको ये वर्दी पहननी है, हमको ये ड्रेस पहनना है, हमको यहीं बैठना है, तो वही क्यों बैठना है हम नहीं पूछते, करना है तो करना है, वो तो कंपनी का कंडीशन होता है, वो सिस्टम होता है और वो लगातार चला रहा है 20 सालों से। मैंने उसका एक छोटा सा इतिहास बताया आपको कि 590 रुपए में रिन्यूअल करते थे, उसके बाद रीपरचेस को किए। अब रीपरचेस के जरिए जो आपसे इनकम करके आपका आईडी मेंटेन रखती थी कंपनी, उसी को आपको हर महीने एक कॉन्सेप्ट में अलग एडिशनल इनकम में जोड़ दी कि उसी रीपरचेज में आपके ऊपर लोड भी कम पड़ेगा, टुकड़े में करो चाहे आप इकट्ठा करो, आपको पहला इनकम यानी कि रिवॉर्ड जो मिलता है 6वें महीने वाला, वो मिलना चालू हो जाएगा। और वो मिलना चालू हो जाएगा तो बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आपके नीचे जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आपके नीचे नए नए ब्रॉन्ज आएंगे, सिल्वर आएंगे, तब वो भी रीपरचेस करेंगे तभी होगा। तो धीरे धीरे जब वो बिजनेस वॉल्यूम जब जनरेट होगा, तो जनरेट होते होते ब्रॉन्ज लेवल के लिए जो लेफ्ट और राइट एक पावर और वीकर लेग में जितने बिजनेस वॉल्यूम होनी चाहिए, उतने बिजनेस वॉल्यूम आपके रीपरचेस और रीसेलिंग के जरिए जनरेट होगा। तब आप सेकेंड इनकम यानी कि ईएलएस में जाओगे, रैंक 1। और ये मैं रहूं तब भी मेरे साथ यही होगा, जो पल टोपाज है, जो रेड क्लब है, जो सिल्वर है, उनके साथ भी यही होगा कि उनके नीचे उतने बिजनेस वॉल्यूम को कंप्लीट होने पर वो ब्रॉन्ज बनता है, पहला रैंक बनता है, तब जाके उसको ईएलएस में पहले ग्रुप का इनकम यानी कि 48% मिलेगा। तो अब जो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट था जिसमें आप लोग काम करते हुए ब्रॉन्ज बने हो, जिसमें आप लोग काम करते हुए सिल्वर बने हो, तो क्या लगता है आप एक हफ्ते या एक महीने में सिल्वर बन गए, या एक महीने में ही हमको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम या 50 की टीम हमने इकट्ठा कर लिया? तो फिर हम ये कैसे सोच लें कि हमको जो एडिशनल इनकम मिला है उसके लिए जो रैंक 1 रैंक 2 है वो भी महीना 2 महीना 3 महीने में फटाफट हो जाएगा? कैसे सोचे हम?
वो आप जो रीपर्चेस करते आ रहे थे खुद के आईडी के लिए, आपकी टीम भी करेगी और वो लगातार करती रहती, लेकिन अब आगे करती रहेगी तो उसके लिए आपके लिए भी एक इनकम का जरिया तैयार होता रहेगा। अब जो आगे वो रीपर्चेस अपने आईडी को बचाने के लिए करती रहेगी, उसके लिए आपको इनकम का जरिया जनरेट होता रहेगा। पहला इनकम लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी, मतलब आप एक लीडर हो, आप में लीडरशिप डेवलप करने की क्षमता है, इसलिए आप प्रोडक्ट को रीपर्चेस कर रहे हो और उसको यूज कर रहे हो। इसकी वजह से आपका रैंक बढ़ रहा है और इसको आप लगातार इस लीडरशिप को रखना चाहते हो, इसलिए लीडरशिप रैंक कंसिस्टेंसी अवार्ड दिया गया, जिससे आप प्रूव कर रहे हो कंपनी को, सॉरी लाइट चली गई है, जिससे आप कंपनी को प्रूव कर रहे हो कि मैं लीडरशिप के पोजीशन में आ चुका हूं, मैं 100% यूजर बन रहा हूं, मैं रैंक को अचीव करके अगले रैंक के लिए कंटिन्यूटी में काम कर रहा हूं, और इस कंसिस्टेंसी का प्रूफ, इस लीडरशिप करते रैंक की कंसिस्टेंसी का प्रूफ मेरी ये परचेसिंग है, जिस परचेसिंग वो पहले भी कर रहा था, लेकिन अब आपके करने का थोड़ा सा तरीका बदल जाने से आपके लिए वही बिजनेस वॉल्यूम जो पेयर में आके आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, मिल रहा था, लेकिन एक नया 3 इनकम जनरेट करने का एक जरिया बनेगा। वो इनकम तुरंत आपको अगले महीने से नहीं आएगा, तुरंत आपको अगले हफ्ते से एक झटके से आना चालू नहीं होगा। लोग परेशान है वो इनकम को कैसे जनरेट करें, जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे क्या करेंगे तो कैसे मिलेगा, नहीं, यहां पे भी इस इनकम को पाने के लिए सिर्फ एक ही ताकत है, वो है टीम। आज जिसकी जितनी बड़ी टीम है वो उतना जल्दी रैंक को अचीव कर लेगा, लेकिन एक ब्रॉन्ज, एक सिल्वर, उसको अचीव करने में वो टाइम लगेगा, क्योंकि आज उसके नीचे अगर 10 लोगों की टीम है और 10 लोग भी अगर मान जाओ 25-25 बिजनेस वॉल्यूम ले रहे हैं 5 महीने में, तो इसका मतलब 250 बिजनेस वॉल्यूम 5 महीने में बनेगा एक आपके नीचे। अब 5 महीने में 250 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा तो पहला रंग को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? फिर कंपनी ने ऐसा क्यों रखा है, क्यों महीने महीने कितना तो पैसा आएगा बोल के सपने दिखा रही है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि मैं जिस सामान को लगातार यूज कर रहा हूं, करते करते 5 महीना बिता दिया, 6 महीना बिता दिया, 7 महीना बिता दिया, उस सामान की आदत मेरे को पड़ रही है, मुझे बेनिफिट पता चल रहा है, मैं यूजर बन गया हूं, तो मैं उसको रिपीट करूंगा, मैं लगातार यूज करूंगा और नहीं चाहते हुए भी उसका बेनिफिट किसी न किसी को बताऊंगा। जो मेरे प्रोडक्ट बिजनेस में नहीं आ रहा है, फर्स्ट परचेस नहीं कर रहा है, मना कर दे रहा है आज तक, उसको तो जरूर बताऊंगा कि ले तू ये भी कर। और सामने वाला अगर मेरे से डिमांड करता है, मांगता है, तो अगले महीने में 5 बिजनेस वॉल्यूम नहीं, मैं 15 बिजनेस वॉल्यूम का सामान मंगाऊंगा, 20 का मंगाऊंगा। इस तरीके से अगर टीम बढ़ती जाएगी, वो रीपर्चेस की आदत 100% यूजर बन के आपकी टीम जब करने लग जाएगी, तो उस रीपर्चेस का ही आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट होना चालू होगा, जो आज तक किसी को नहीं मिलता था। लेकिन कंपनी के इस कॉन्सेप्ट से उस ईएलएस में आ जाओगे, और उसके बाद पहला लेवल को जब आप क्रॉस करते हो, रैंक 1 टाउन, जिसमें ग्रुप 1 में आपको 48% मिलेगा, वो पहला लेवल क्रॉस करने के बाद जब सेकेंड लेवल में जाओगे, तब आएगा आपके पास कार और ट्रैवल इंडोमेंट। जी हाँ दोस्त, मुझे भी वो कार एंडोमेंट नहीं मिलेगा, ना ट्रैवल एंडोमेंट मिलेगा, मुझे भी पहले सेकेंड रैंक यानी कि सिल्वर में आना पड़ेगा। किसके थ्रू? रीसेल के थ्रू। तो इसका मतलब मैं झोला में सामान पकड़ के बेचने निकल जाऊं, या फिर मैं 50-50 हजार के सामान मंगाते रहूं? नहीं, मैं टीम बना रहा हूं, टीम बन रही है, और जो लेवल में आ रहा है उस टीम को जानकारी पहुंचा रहा हूं कि आपको आईडी बना के रखने के लिए आपको रीपर्चेस करना पड़ेगा, और टीम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रीपर्चेस बढ़ता जाएगा, मेरा लेवल भी चेंज होता जाएगा। आपने सुना होगा उसी ईएलएस के बाद, कार ट्रैवल अराउंडमेंट के बाद, चौथा इनकम भी एक है जो डायमंड एंड एवब को मिलने वाला है, और वो हर महीने मिलेगा, फिक्स मिलेगा, ऐसा भी बोला गया। तो क्या लगता है दोस्त, आप लोग के सबके दिमाग में आया होगा कि हाँ 10 सर तो डायमंड बन गए हैं, ये इनकम तो उनको लगातार आता रहेगा। अब तो सबको सुनते ही पहला डायमंड तो मैं दिखाऊंगा। तो क्या लगता है अगले महीने से या 2 महीने के बाद मेरे को मिलना चालू हो जाएगा, या अगले 4 महीने में मिलना चालू हो जाएगा? नहीं होगा दोस्त। वो लेवल को पाने के लिए फिर से डायमंड बनना पड़ेगा रीसेल में। मैं रैंक को चेंज करते करते डायमंड आऊंगा, तब जा करके मैं उस इनकम को पाऊंगा। तो सब काम, सब इनकम आपके रीपर्चेस में है। छोटी टीम है, छोटा रीपर्चेस होगा, बड़ी टीम है, बड़ा रीपर्चेस होगा, और होता चला जाएगा, लेकिन आधारित टीम पे ही है, और उसी टीम पे ही हमारे बड़े सपने पूरे होने हैं, जिनको देख के अब आज आ रहे हो। तो फिर हमारे दिमाग में उस टीम का कॉन्सेप्ट
और वो फर्स्ट परचेस का कॉन्सेप्ट और वो प्रोसेस को ना आकर के ये रिटेल और रीपरचेस वाला जो प्रोसेस है ये हावी क्यों हो रखा है। ये तो हमारे लिए ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान है कि कल के डेट में अगर मैं यहाँ पर 4 साल मेहनत कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं रेड क्लब बन जाता हूँ, पल टोपाज रूबी पल बन जाता हूँ, तो उस समय मेरे पास इतने हजार रुपए और आते रहेंगे। अगर मैं फर्स्ट परचेस में टीम बनाते हुए सिस्टम के साथ साथ अगर मैं रेड क्लब बन जाता हूँ, डायमंड बन जाता हूँ, और डायमंड बनने के बाद अगर 20 लोग भी 100 बिजनेस वॉल्यूम खरीदते रहे होंगे रीसेल, तो मेरे नीचे में 2000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा। तो जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उतना काम होता जाएगा। तो इसको लेके हमको हेडेक नहीं लेना है, हमको बेनिफिट हो रही है, हम प्रमोट करें रिटेल कर, इसीलिए रिटेल का भी एक इनकम जुड़ा है ताकि उस रिटेल के जरिए अपने बिजनेस वॉल्यूम को आप बढ़ा सको, अपने रैंक को जल्दी लाने के लिए आप रिटेल भी कर सको। आप 8 10 15 20 जो भी आपने ऐसे भी कस्टमर बना सकते हो जो शुगर के लिए, जो लीवर के लिए, जो किसी और चीज के लिए कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रोडक्ट ले रहा है या कुछ कर रहा है, पर उसके लिए आप बाध्य नहीं हो। आपके जो रीपरचेज में जो सामान आ रहे हैं उस सामान का करोगे क्या। अगर आपको लग रहा है मुझे जबरदस्ती मंगाना पड़ रहा है तो उसको रिटेल कर दो, रिटेल कर दो। हर 5 महीने में 25-20 दिन मंगा रहे हो, उसको रिटेल करो आप। लेकिन रिटेल तभी कर पाओगे ना जब उसका फायदा क्या, उसकी क्वालिटी क्या है आप जानोगे। जी तो ये सभी ऑप्शन सभी के लिए दिया गया है, पर हमारा जो मेन काम है उस पर हम अगर फोकस करें, उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए हम अपनी टीम को बनाते चले जाएं, खुद की जो कैटेगरी को क्रॉस करने के लिए खुद के लिए जो हमारा जो रिटेल रीपरचेसिंग का जो बोला गया है उसको हम 100% यूजर के लिए खुद के लिए हम यूज करें, खुद हम यूज करें। हमारे टीचर टीम जो भी आ रही है उसको आपको अभी ट्रिपल सीसी में लाने के लिए या उस इनकम के लिए ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान को दिखा करके उसको आपको और फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। आप उसको साथ वर्क करके उसको 100% यूजर बनाने की कोशिश करो। उसको बताओ कि सर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लाइफ में एक सामान खरीद लिया, आप दोबारा खरीदना नहीं है, लेकिन इस कंपनी में और भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, और अगर आप यहीं से उसको खरीदना चालू कर दो ना सर, तो सामान तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं और से खरीद रहे थे यहाँ से खरीद रहे हो, लेकिन उसके अलावा अलावा 4-5 प्रकार का इनकम भविष्य में आपको और भी मिलने लगेगा। उसको यूजर बना दो, उसको बेचना मत सिखाओ, आप बेचने मत जाओ। आप बिजनेस बेचने गए थे, आप प्लान बेचने गए थे, आप सपने बेचने गए थे। आप लीडर हो, लीडर सपनों का सौदागर होता है। आप सपने को बेचो और उसको पूरा करने के लिए उसकी मदद करो, लगातार उसकी उसी के लिए हम काम करेंगे। और हर एक व्यक्ति को, हर एक टीम को जो हमारे नीचे आ रहा है उसको 100% यूजर बनना क्यों जरूरी है ये हम उसको बताना है। धीरे धीरे वो बात करना चालू हो जाएगा, समझ में आता जाएगा, और एक लेवल में आने के बाद, कुछ टीम बनने के बाद ऑटोमेटिक जब उसको रीपरचेस करना है अपनी आईडी के लिए 3-3 महीने में, तो वो 3 महीने में क्यों करेगा यार, क्यों करेगा बिजनेस वॉल्यूम 3 महीने में, फिर 6 महीने बाद फिर 20। जब उसके सामने आप परोस दोगे कि यार आप सिर्फ जो है ना 20-25 बिजनेस वॉल्यूम ही लो, तो आपका आईडी भी हो जाएगा और साथ में आपका ये सब इनकम के लिए भी आप आगे तैयार हो जाओगे। तो इजीली उस व्यक्ति के अंदर आप हैप्पीनेस जो शुरुआत में दिए हो, जो बताए हो, उसके अलावा भी और मिल सकता है, ये आप डाल सकते हो। और ये तभी होगा जब आपको ये फील हो कि आपको जो मिल चुका है हैप्पीनेस वाला प्लान लाइफ बदलने के लिए आज से कुछ महीने कुछ साल पहले, उस पे हैप्पीनेस को पाने के लिए अपना पूरा जी जान लगाओ, साथ मिलकर काम करेंगे। और साथ में दिमाग में ये रखो कि मेरी टीम अगर बढ़ती चली जाएगी तो धीरे धीरे यही रिटेल आपको 3 से 4 प्रकार के और इनकम में ला देगा, क्योंकि कंपनी ने आपको और ज्यादा हैप्पीनेस बनाने के लिए इनकम को जोड़ा है आपकी लाइफ में, लाइफ में और इनकम को जोड़ने के लिए लगा है। अब उसके बाद बात आती है कि रिटेल, तो रिटेल में तो हमको आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा, है ना कहीं धीरे धीरे मैं रिपर्चेस कर रहा हूँ, आप भी रिपर्चेस कर रहे हो, लेवल भी बढ़ता जा रहा है और सामान आपको अच्छी लगने लगी तो आप अपने टारगेट से ज्यादा मंगाने लग जाओगे। लोग आपके घर आएंगे, पूछेंगे, ठीक है। मेरे घर में बता रहा हूँ, रीलोड जो होता है ना पानी, उसके 2 लोगों ने ऑर्डर दे दिया कि हमको भी मंगा देना, ये सिर्फ बातों बातों में। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं सामान बेचूंगा, और मैंने बेचा भी नहीं। मेरे घर में यूज होने से, मेरे घर में रहने से और किसी एक इंसान का आने से वो प्रमोट हो गया। तो रिटेल में हमको आना पड़ेगा ही पड़ेगा, रिटेल तो होगा ही होगा। रही बात आज जो सामान हमको महंगा लग रहा है, जैसे कि खेत सर ने बोला अभी कि महंगा लग रहा है, क्यों महंगा लग रहा है, क्योंकि उसकी बिजनेस वॉल्यूम कम कर दिए गए हैं। तो बिजनेस वॉल्यूम वाला मैटर जो है वो मैं क्लियर करूंगा अभी, लेकिन महंगा और सस्ता वाला जो मामला है दोस्त,
तो मैं जब बिजनेस चालू किया था तब उस समय भी मुझे प्रोडक्ट महंगे लगे थे, आपने जब चालू किया था तब आपको भी लगे थे, और आज भी आप किसी को ज्वाइनिंग कराओगे तो यही सवाल आएगा कि प्रोडक्ट महंगा है। तो मैंने भी लगातार यही सवाल का जवाब देता है लोगों को कि प्रोडक्ट महंगा क्यों लग रहा है। तो सीधी सी बात है, हम अगर अपने इनकम पे जोर लगाएंगे, इनकम को बढ़ाएंगे, तो जरूरत से ज्यादा इनकम आएगा तो महंगी चीज हमको सस्ती लगने लगेगी। यहाँ पर आपको रिटेल बार बार करना है, बार बार खरीदना है, उस महंगी चीज को बार बार यूज करना है, इसके लिए कोई बाध्य आपको नहीं कर रहा है। लेकिन वो रिटेल करने से आपको क्या क्या मिल सकता है ये आपको पता चल गया, जो पहले नहीं मिलता था। और नहीं मिलने पर भी लोग काम कर रहे थे, लोग काम कर रहे थे। 600 रुपए, 590 रुपए साल का हम दे रहे थे, लगातार मैं 6 बार दिया हूँ। और उसके बाद जब रिटेल आया तो परचेज भी किया हूँ। क्यों नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को टीम बनाना सिखाया गया था, और टीम बनाने के बाद मैं उससे कई गुना ज्यादा कमा चुका हूँ और कमा रहा हूँ। तो वो दिन आपके पास भी आएगा कि आपको चीजें महंगी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी आदत हो चुकी रहती है हमारे जीवन में ना, सस्ती चीजों को ढूंढ ढूंढ के। और कुछ चीजें महंगी हैं, अगर मैं आपके साथ जाता हूँ, एक आम लोगों की तरह सोचता हूँ कि कुछ चीजें अगर महंगी हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे नोनी सिरप हो, चाहे जो भी हो, महंगी है। तो जी हाँ दोस्त, वो महंगी है, और ये महंगी करना कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी का वो कैलकुलेशन है जो 20 सालों से चला रही है कि मैं कितने का पैकेज बनाऊं कि उसमें से मेरा पूरा कितने का मार्जिन निकलेगा, कि मैं लोगों को नीचे से ऊपर तक उतना पैसा भी बांट पाऊं, खुद भी प्रॉफिट भी रख पाऊं, प्लस पूरा खर्चा भी निकाल पाऊं। ये टोटल कैलकुलेशन को निकाल करके उसके बाद एक पैकेज का प्रोडक्ट का रेट और पैकेज तय किया जाता है। उसके लिए बड़े बड़े सोचने वाले लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उस स्तर पे कंपनी काम कर रही है। और तभी 20 सालों से लगातार रिकॉर्ड तोड़ बिना रुके पेमेंट कंटिन्यू कंपनी को लोगों को बांट रही है, इसी वजह से। तो दोस्त, आज रिटेल भी अगर कंपनी लाई है, और एक ही प्रोडक्ट को अगर मान जाओ पैकेज बना के फर्स्ट परचेज में अलग बिजनेस वॉल्यूम अलग रेट, और रीसेल में अलग बिजनेस वॉल्यूम अलग रेट कर रही है, तो इसके पीछे भी थोड़ा सा व्यापारी दिमाग है। एक व्यापार की तरह, व्यापारी की तरह सोचो, व्यापारी की तरह सोचो। आपको जो आज वो इनकम बांट रही है कंपनी, इनकम का एक जरिया जो बनाई है, अगर आपसे वो नहीं कमाएगी, हम जैसे लोग या हमारे जो लोग आ रहे हैं, हम अगर नहीं खरीदेंगे, हम अगर पैसा नहीं देंगे, हमसे वो नहीं कमाएगी, तो हमको जो इनकम वो दे रही है वो कंपनी कहां से लाएगी, कहां से लाएगी। आप व्यापारी हो, आप दुकान खोले हो, और 4 कर्मचारी को आपने रखा है अपने अंडर में, अगर आप एमआरपी पे, अपने मार्जिन पे वो खर्चा को नहीं जोड़ोगे, तो आप उसको तनख्वाह कहां से दोगे, तनख्वाह कहां से दोगे। और एक चीज और याद रखना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। कि आप एक दुकानदार हो, आपके दुकान में दो सामान है, दो प्रकार का प्रोडक्ट है, और उस दो प्रोडक्ट का प्रकार की प्रोडक्ट के रेट अलग अलग है। एक का रेट है 10 रुपए और दूसरे का रेट है 100 रुपए, और ये दो प्रोडक्ट आपके दुकान में बिकने के लिए हैं, और दोनों में बराबर 10% का कमाई है आपका, 10% मार्जिन आपको मिलेगा कमाई के रूप में। तो मुझे बताइए आप कि 10 रुपए वाला प्रोडक्ट बिकने से आपको खुशी होगी या 100 रुपए वाला प्रोडक्ट बिकने से खुशी होगी? 100 रुपया वाला। किस? हाँ जी, 100 रुपया वाला सर। 100 रुपए वाला बिकने से। लेकिन आपको तो पता है कि 100 रुपए वाला प्रोडक्ट महंगा प्रोडक्ट है और 10 रुपए वाला प्रोडक्ट सस्ता प्रोडक्ट है, पर उस महंगे प्रोडक्ट के बिकने से खुशी क्यों होगी? तो दोस्त, उसी 100 रुपए के प्रोडक्ट को दूसरे ब्रांड में जाओगे तो दूसरे दुकान में लोग उसको 1000 रुपए में भी बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं। तो एक जो मार्जिन जो होती है और उसका जो रेट होता है और इसका जो कैलकुलेशन होता है, ये कंपनी ने कैसे बनाया है ये मुझे नहीं मालूम, पर इसके पीछे एक व्यापारिक दिमाग है, लॉजिक है, जिसकी वजह से वो इतने पैसे को नीचे तक पूरा बांट पाएगी। इसीलिए उसने दो का पैकेज बनाया। अगर मान जाओ किसी दो पैकेज को जोड़ने के बाद उसका बिजनेस वॉल्यूम डबल हो जाता है, तो डबल होने से हमको और आपको जो कंपनी पैसा बांटेगी, उस पैसे को बांटने में उसको अगर दिक्कत हो रहा है, तो वो फिर प्रोडक्ट का रेट बढ़ाएगी, और अगर प्रोडक्ट का रेट नहीं बढ़ाएगी तो फिर पैसा हमको कैसे बांटेगी, तो उसके लिए वो बिजनेस वॉल्यूम को कम करेगी। तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस वॉल्यूम के बढ़ाने या रेट को कम बेसी करने के पीछे एक बिजनेसमैन लॉजिक है, कि हम एक व्यापार करने आए हैं, व्यापारी की तरह हम सोचे हम इस चीज को कि कंपनी ने जो भी चीजें किया है वो कैलकुलेशन के आधार पर किया है, और कंपनी के पास कॉपीराइट है इन चीजों को ऊपर नीचे करने का, ऊपर नीचे करने का। कंपनी अभी रीलॉन्च की है और इस चीज को जो बिजनेस वॉल्यूम चेंज करके दी है, जैसे कि अभी केस सर ने बताया कि 2 नोनी सिरप को जो है कम करके दिया, हमारे पास भी आया है,
तो ये जो चीजें हैं, जो आम लोगों के नीचे जो क्वेश्चन आ रहा है, जो ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, इसको कंपनी 100% सुधारेगी। ऊपर सीनियर से भी हम ये बात कर रहे हैं। क्यों सुधारेगी? क्योंकि कंपनी ने इतने बड़े स्तर पे रिटेल को एक साथ लॉन्च किया, इतने बड़े स्तर पे इतने सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया, इतने बड़े स्तर पे इतना फास्ट डिस्पैचिंग सेंटर खोल डाला लॉकडाउन के टाइम पे। तो ये जो करोड़ों रुपए को जो इन्वेस्ट कर डाली इस 2 से 3 महीने में, कंपनी ने करोड़ों नहीं अरबों रुपए इन्वेस्ट की है। तो क्या लगता है कुछ दिन दुकान चलाने के लिए, कुछ साल दुकान चलाने के लिए? नहीं दोस्त, लंबा जिंदगी आपको देने के लिए, आपके पीढ़ियों तक पैसा पहुंचाने के लिए। तो उसके पीछे अगर वो अपने दुकान पे 10 प्रकार का सामान लेके बैठी है और अपना टोटल खर्चा कैलकुलेशन हिसाब करके अपने हिसाब से वो रेट तय कर दी, तो वो सामान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, नहीं बिक रहा है तो क्यों नहीं बिक रहा है, रेट ज्यादा है कि कम है, ये सर्वे भी कंपनी करेगी। और इस सर्वे को करने के लिए भी आप अगर दुकानदार होते तो सामान को लेके आपको भी 1 महीना दुकान खोलना होता, 1 महीना रखना होता, 1 महीना लोगों के बीच जाना होता, और तब आप सर्वे कर पाओगे कि कौन सा कस्टमर मेरा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा ले रहा है, किस प्रोडक्ट के लिए नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मेरा रीसेल नहीं हो रहा है, कौन सा कम बिजनेस वॉल्यूम की वजह से रुक जा रहा है, कौन सा ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम की वजह से रुक जा रहा है। जो भी चीजें हैं वो व्यापारी अपने व्यापार को कंटिन्यू चलाने के बाद समझ में पाता है कि मेरे प्रोडक्ट में या मेरे काम करने के तरीके में क्या चेंजेस लाऊं। तो अभी हमने स्टार्ट किया है। हम कहीं ना कहीं 3 महीने में परचेस करते हैं, उसको महीने में करें चाहे हम इकट्ठा कर ले, हम प्रोसेस का हिस्सा बन गए। हम लगातार 1 महीना 2 महीना बीतने देते हैं। कंपनी ने इसीलिए शुरुआत में महीने महीने का जो पे आउट है वो शुरुआत के 2 महीने का इकट्ठा करके दूंगी बोली है। क्यों बोली है? क्योंकि उस 2 महीने में थोड़े थोड़े रिसेलिंग से एक सर्वे के हिसाब से रिकॉर्ड ही पता चलेगा, प्लस टुकड़े में काम होगा। लोग अभी तुरंत ब्रॉन्ज नहीं बनेंगे, तुरंत ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ग्रुप 3 में नहीं पहुंचेंगे, तुरंत करोड़ों की इनकम में नहीं आएगा। इसलिए 2 महीना रोका गया ताकि तीसरा महीना थोड़ा बड़ा इनकम दिखे लोगों को। और इस 1 से 2 महीने के अंदर में डेफिनेटली मैं श्योर हूं कि कंपनी अपने प्रोडक्ट के रेंज, बिजनेस वॉल्यूम, इन सब में कई सारी चीजों में कई सारे बदलाव थोड़ा थोड़ा और मिलाएगी। इसलिए कंपनी ने लिख दिया साफ साफ कि ये सारे अधिकार कंपनी के पास हैं। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है, बहुत बड़ा सोच रखी है कंपनी हमारे लिए। दोस्त ये मैं देख पाऊंगा, मैं देख सकता हूं, मैं आपको दिखा पाऊंगा कि नहीं, पर मुझे विजुअल दिख रहा है। क्यों मालूम? क्योंकि आज मेरा हजारों का नेटवर्क बन गया है। आज मैंने 4 साल 5 साल 6 साल दे दिया है, मेरी बहुत बड़ी टीम बन चुकी है ना। मुझे पता है 200 लोग भी ना 10-10 बिजनेस वॉल्यूम लेंगे, 2-2 हजार बन जाएगा मेरे नीचे। 200 लोग भी 10-10 बिजनेस वॉल्यूम, और आप तो 20 बिजनेस वॉल्यूम 25-25 बिजनेस वॉल्यूम लेके अपना। तो मुझे जो रिटेल से जो धमाका मेरे को दिख रहा है ना, वो मेरी एक टीम बन गई है, इसलिए मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं आप लोग क्लियर कर पा रहा हूं। और आप लोगों को वो नहीं दिख पा रहा है, क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप जब फ्रेशर में स्टार्ट किए थे बिजनेस, तो आपको भी डायमंड बताया गया था, 2 लाख बताया गया था, क्या दिख रहा था? नहीं दिख रहा था ना। आप भी सिल्वर बनने नहीं था। के लिए 2 महीना 3 महीना मेहनत करने के बाद भी पेशेंस रखे थे कि नहीं मैं सिल्वर बनूंगा, गोल्ड भी बनूंगा। डायमंड से मिल रहे हो, रेड क्लब से मिल रहे हो, वो कार देख रहे हो, वो बड़े बड़े शो में सम्मान पा रहे हैं, वो लोगों को देख रहे हो, ये सब आपको मिलेगा, आपको पता था, विजन आपका क्लियर था। लेकिन इसमें समय लगेगा, धीरे धीरे काम करते हुए हम उस जगह तक पहुंचेंगे, टीम बनेगी तो ये सब मिलेगा, ये भी पता था। तो उस तरीके से रिटेल इनकम, जो एडिशनल इनकम आपके साथ जोड़ा गया है, वो कोई नया प्लान नहीं है, कोई अलग से प्लान नहीं जोड़ा गया है, वो एक एक्स्ट्रा और इनकम आपके साथ जोड़ा गया है। आपको जो हैप्पीनेस मिलने वाला था इस बिजनेस से रिटायर होने के बाद, उस हैप्पीनेस को और कई गुना बढ़ा देगा जब रिटायरमेंट में आओगे आप। जब रिटायरमेंट में आओगे तो कई गुना बढ़ा चुका रहेगा, और उसकी शुरुआत टुकड़े से ही होगी, टुकड़े से ही होगी, लेकिन धीरे धीरे होती चली जाएगी। हम सिस्टम के जरिए सारे सीनियर रिटेल को प्रमोट करेंगे, प्रोडक्ट को हम खुद यूज करेंगे, तो आप ही में से कई लोग डेमो दोगे, कई लोग टेस्टोमनी बनाओगे, देखो मेरे पापा ने यूज किया, देखो मेरे मम्मी ने यूज किया, देखो मेरे एसोसिएट ने यूज किया। धीरे धीरे वो प्रोडक्ट के फायदे बहुत मिलते जाएंगे। मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरा एक एसोसिएट, उसको लीवर में प्रॉब्लम था, लीवर कैप्सूल खाया और 2 महीने में ठीक हो गया। कल के डेट में मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं भी मंगाऊंगा उसको, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, रिपर्चेज अकाउंटिंग होगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये होता चला जाएगा, आपको क्लियर भी होता चला समझ में आता जाएगा, और वो रैंक भी बढ़ता चला जाएगा। तो सिस्टम के जरिए सीनियर्स लोग कनेक्ट होते जाएंगे, रिटेल को प्रमोट करेंगे, बताते चले जाएंगे, आपकी खुद की रिपर्चेसिंग कंटिन्यू होती रहेगी, आप अपनी टीम को 100% यूजर बनाओगे, जिसके लिए सिस्टम हम सब मदद करेंगे। तो उस 100% यूजर बनने मात्र से ही रिटेल अपने आप आपके लाइफ में आ जाएगा, रिटेल अपने आप आ जाएगा। आप खुद ब खुद जो है ना उस आदत में ढल जाओगे आप।
क्योंकि आज हमको पता है कि पहले एक नोनी सिरप में 10 बिजनेस वॉल्यूम मिलता था और 2 नोनी सिरप मिलके 20 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए, लेकिन 2 का पैकेट बना करके 10 कर दिया। ये हमारे एक दिमाग में अटका हुआ है बात। ऐसा करने से तो गड़बड़ है, फिर तो टुकड़े टुकड़े में कितना नोनी सिरप बिकेंगे और कितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा, और कब मैं रैंक 1 रैंक 2 में आकर के कब लूंगा ईएलएस और कार्ड। ऐसा आ जा रहा है दिमाग में। लेकिन ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको पता था कि पहले 20 वॉल्यूम था, इसीलिए हमारे दिमाग में आ रहा है कि 10 हो गया। और पहले 10 होता और अभी 5 कर देता तो बोलते आप कि 10 कर दिया और अभी 5 कर दिया सर बिजनेस वॉल्यूम। लेकिन कंपनी तो 20 करने का सोच रही थी, वो आपको नहीं पता। कंपनी 10 की और 10 करके 5 कर दी, तो आप बोले 10 था पहले 5 कर दी। तो हमको जो पता होता है और नया कुछ चीज पता चलता है तो हमारा दिमाग डिफरेंस ढूंढता है, हमको भटकाने की कोशिश करता है, मानसिकता हमारा बदलता है। जब हमारा बिजनेस वॉल्यूम में काउंट नहीं होता था हमारा बिजनेस, तब हम जोड़े में दिखाते थे, पैकेज दिखाते थे। ये पैकेज के लो, शुरुआत करो, पैकेज में जो भी XYZ रहे वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है। पैकेज लो, ज्वाइनिंग करो, 2 ज्वाइनिंग 1000, 5 डीडी निकला 5000, 10 डीडी निकला 10,000। उसके बाद सभी लोग कंफ्यूज हो गए, बिजनेस वॉल्यूम, प्रोडक्ट आ गया, जोड़ा नहीं बोल सकते, कैसे करेंगे, इतने लाख बिजनेस वॉल्यूम कैसे होगा, काम क्या होगा नहीं होगा, पता भी नहीं चला। 1 महीना 2 महीना बीता और वही ऑफलाइन आप लोग सब सामने बैठे हो और सब अपना बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से काम करना चालू कर दिए। पैकेज के जगह पैकेज खुल गया, अलग अलग टुकड़े में आ गया, फिर भी पैकेज पे पैकेज आप लोग बेचे ही जा रहे हो, चल ही रहा है। तो हमको पता होता है तो हमको नया चीज को जानने में अटपटा लगता है, लेकिन जो नया व्यक्ति आ रहा है उसको तो जो बताओगे जो दिखाओगे वही पता होगा ना, वही पता होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चीजें आपको आज पता चली है पुराने और नए चीजों में, उन चीजों को लेकर के जो भी विचारधारा आपके दिमाग में चल रहा है उन सब चीजों को आप लोग डिस्कस करना चालू करो, डिस्कस करना चालू करो। और मैं पर्सनली आप सभी को बोलूंगा, जितने भी आप लोग बैठे हो पर्सनली अपने अपलाइन से डिस्कस करो, मैं ये नहीं बोलूंगा, आप लोग डिस्कस मुझसे करना चालू करो। जरूरी नहीं है कि मेरे पास पूरी सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, सारी जानकारी आ गई है, लेकिन मैं अपने जिस नजरिए से इस बिजनेस को देख पा रहा हूं वो नजरिया मैं आपको दे सकता हूं, जिससे आपकी मानसिकता बदलेगी। और मानसिकता अगर बदलेगी ना, तो जो बाकी लोग हैप्पीनेस प्लान आने के बाद भी लगातार कमाई में बढ़ जा रहे हैं, वो चीज आप लोग के साथ भी होना चालू होगा। और अगर उन सब विचारों को लेकर के हम बैठे रह जाएंगे कि क्या पूछें कैसे बोले, यार जानकारी मिल तो गया है, क्या बात कर रहे हैं, तो फिर हम वो एफर्ट नहीं लगा पाएंगे। वो जो मेहनत आपने जो किया है कई महीनों कई सालों का ना, वो मेहनत आपने खुद ब खुद उसको आप ना स्लो करते चले जाएंगे। इसलिए कोई रिटेल और रीपर्चेस का हमारे पर कोई हेडेक नहीं है। हम सिर्फ समझे कि हमारा एक एडिशनल इनकम है, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन के ऊपर कंपनी को रिटेल लॉन्च करना पड़ रहा है, रिटेलिंग जरूरी है। और हम भाग्यशाली हैं कि कंपनी की इतनी बड़ी सोच है कि उसने रिटेलिंग को हमारे जो रीपर्चेस करने को वो कॉन्सेप्ट में बदल दिया, ऐसे इनकम प्लान में बदल दिया कि हमको कहीं से कोई नुकसान नहीं होना बल्कि फायदा होना है। जो प्रोडक्ट को आज हमको डबल रेट लग रहा है, इनकम जब चालू होगा 6वां महीने का जब फ्री इनकम भी आएगा वो सबको माइनस करना तो वो सस्ता लगेगा, ठीक है। तो ये कंपनी का एक शुक्रगुजार करना चाहिए। नहीं तो दूसरी कंपनी की अगर बात करूं मैं, एमवे, वेस्टीज, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं कई सारी कंपनियां हैं जिन जो रिटेल में पहले से गवर्नमेंट की गाइडलाइन को करके खुद के प्रोडक्ट पे रिटेल पहले से ही कर रही है, तो उन लोगों को उस कंपनियों में तो बाध्य होना पड़ता है हर महीने का 4-4-5 का खरीदो, इतने का सामान स्टॉक करो, आपको टारगेट मिलता है इतने 1000 रुपए की सेलिंग करोगे तो आप इस कमीशन में आओगे, क्योंकि उनको रिटेल ही करना है। वो अपने प्रोडक्ट के बेस पे बिजनेस में स्टार्ट किए हैं, चाहे एमवे हो चाहे वेस्टीज हो चाहे जो भी कंपनी हो। हम रेफरल मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई बाध्य नहीं है इतने रुपए खरीदना इतना रीसेल कराना है, कंपनी को आपको फायदा दिखाना है, नहीं, आपके थ्रू जो कंपनी को फायदा हो रहा है उस फायदे के पीछे का लॉजिक कंपनी ने क्लियर कर दिया है, क्लियर कर दिया है पहले कि आपसे जो रीपर्चेस 3 महीने में करवा रही है, आपके आईडी को जिंदा रखने के लिए, आपको एक्टिव रखने के लिए, आपको एक्टिव सेलर की कैटेगरी में रखने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, उसको तरीका थोड़ा बदल दिया और लोड कम भी कर दिया और एक्स्ट्रा इनकम भी देना चालू कर दिया। तो दोस्त इस तरीके से हम अगर उसको इजी लेके चलें तो बहुत इजी तरीके से हमारा जो पहला फोकस था वो 8 स्टेप, वो सिस्टम, वो लॉजिक, वो सारा चीज उसी को ही दोहराते हुए हम काम करते चले जाए, टीम बनाते चले जाए। एक व्यक्ति का 3 4 5 10 की टीम बनती चली जाएगी तो आगे का पिक्चर अपने आप उसको क्लियर हो जाएगा। खुशी खुशी आप बताओगे और कुछ मिलने वाला है उसके हिसाब से बताओगे, और बताओगे कहां से? 100% यूजर से। यूजर से बताना चालू करो, और यूजर से अगर वो यूजर बन जाता है तो उसको और क्या मिल सकता है, ये अगर पता चल गया तो ऑटोमेटिक जो है ना आपका रिटेलिंग आपके बिजनेस में उतर जाएगा। तो दोस्त ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से रखना चाह रहा था।
और नेक्स्ट मीटिंग में बहुत जल्दी फिर से आप लोगों को करूंगा, एक कैलकुलेशन के साथ हम बात करेंगे, क्योंकि आंकड़ों पे हम विश्वास करते हैं, आंकड़ों को देख करके हम अभी तक बिजनेस कर रहे हैं। एक साल में 10, दूसरे साल में 100, तीसरे साल में 1000, ये भी एक आंकड़ा है, बताते हो आप लोग। तो ऐसे ही कुछ मिनिमम आंकड़ों को लेकर के हम बातचीत करेंगे कि कैसे हम रिटेल को बढ़ा सकें, कैसे रीपर्चेस को हम नीचे प्रमोट कर पाए, और कैसे रिटेल में भी आंकड़ों के जरिए आप डायमंड बनोगे, कितना समय लग सकता है आपको भी, किस तरीके से आपको रिटेल के जरिए भी रैंक 1 रैंक 2 में आके आप काम करके कैसे बढ़ाओगे, इसके कैलकुलेशन के साथ बकायदा सिस्टम और सिस्टम अपलाइन आप तक पहुंचेंगे। मैं खुद आप लोग से बात करूंगा, लेकिन तब तक अभी आप जो काम कर रहे थे उस काम को करते हुए अभी का जो हैप्पीनेस प्लान है, जो जिसको आप प्लान बोल रहे हो, जो इनकम है, उसको लेकर के कुछ भी मानसिकता में आपको कोई बदलाव आया है, कोई विचार आया है, तो सिर्फ डिस्कस करो, आप तुरंत बात करो। बिना बात किए आप अपने पुराने उस जोश और उस जुनून को कायम नहीं रख पाओगे, बल्कि आपको नुकसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? केस जी आप जो पूछ रहे थे आपको क्लियर हो, मैं बता रहा हूँ। यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर हुआ ना थोड़ा बहुत? और अगर क्लियर अभी हो भी गया। अगर उस चीज को लेकर फिर से, हाँ चलो बहुत बढ़िया सर, है। एक क्वेश्चन हाँ पूछना था। हाँ आज बोलिए। 2 अक्टूबर पहले जो लोग बहुत कम बिजनेस विलियम पे ज्वाइन किए थे, उनको कैसे समझाना सर, कैसे करना है सर, उनको बताइए थोड़ा सा। उसको आपको बताना, देखो पहले भी कंपनी की शुरुआत में पहले भी कंपनी पैकेज बना के काम करती थी। 100 बिजनेस वॉल्यूम के पैकेज को हम हाफ सेल बोलते थे, और 200 बिजनेस वॉल्यूम के पैकेज को फुल सेल। हाफ सेल हम नहीं करते थे, हमारा डब्ल्यूएसएस सिस्टम कभी आधा इनकम मिलता है, हम शुरू से फुल सेल कर रहे थे। ठीक है, और आज फिर से कंपनी ने कंडीशन बना दिया है कि वही 100 या 200 बिजनेस वॉल्यूम के पैकेज को लेके या चालू करना। लेकिन इस बीच में रिटेल जब लॉन्च हुआ तो लोगों ने कम बिजनेस वॉल्यूम से भी ज्वाइनिंग कराना चालू कर दिया। तो अब तक जितने लोग ज्वाइनिंग करा दिए थे, जो हो गए थे, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आगे आप 100 बिजनेस वॉल्यूम से नीचे किसी को ज्वाइनिंग नहीं करा पाओगे। अगर आप लॉग इन कर भी दिए फर्स्ट परचेस में 20 वॉल्यूम लेके, आप उसको ज्वाइनिंग करा भी दिए, तो किसी कंडीशन पे भी वो आगे रिटेल या रिटेल के इनकम को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी फर्स्ट परचेस 100 बिजनेस वॉल्यूम होना जरूरी है। ये आपके उस ट्रिपल सी वाले आईडी के कॉलम में खोलोगे तो दिखा रहा है ना? जी 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 तो इसलिए हमको जी जी सिर्फ यही ध्यान देना है कि हमको 200 बिजनेस वॉल्यूम का जो प्लान दिखाते हैं, हम 200 बिजनेस वॉल्यूम से ही साल का 40 लाख रुपए होता है, और 200 बिजनेस वॉल्यूम का ही फोकस करना है। हम उन लोगों तक जी पहुंचे जो 200 बिजनेस वॉल्यूम जो है ना, वो महंगा है या सस्ता है उसके चक्कर में मत पड़े, बल्कि वो बिजनेस को समझे क्या मिल सकता है। ऐसे लोगों तक, ऐसे लिस्ट को लेके हम पहुंचेंगे ना, तो 200 बिजनेस वॉल्यूम का भी पैकेज निकलेगा और निकलता था। लेकिन हमारे पास आज जी। कंडीशन है कि वो व्यक्ति अगर यस अटका सर। हुआ है कि 200 बिजनेस वॉल्यूम यानी इतने 1000 रुपए में नहीं दे पाऊंगा, तब हम बात रख सकते हैं कि ठीक है इतना नहीं भी दे पाओगे, अगर कुछ कम भी अगर खरीदारी करते हो तो कितने रुपए तक कर सकते हो, और कितने रुपए तक कर सकते हो करके हम उसको मिनिमम 100 बिजनेस वॉल्यूम में ला करके ज्वाइनिंग करा सकते हैं, चाहे वो 150 दे, चाहे 200 जी दे, चाहे 180 दे। अब जी 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 यहाँ पे सिस्टम एक चेंजेस की है, डब्ल्यूएसएस सिस्टम की है, कंपनी नहीं की है। सिस्टम की वो अनुभवी सीनियर्स किए हैं कि आपके पास अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा का बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, तो फ्रेशर को नहीं पता लॉगिन क्या होता है। आप ऑनलाइन हो जो आप लॉगिन कर रहे हो, और हमको पता है कंपनी 100 बिजनेस वॉल्यूम में ज्वाइनिंग लेती है, उससे नीचे का नहीं लेगी, उसके ऊपर जितना भी करा लो मिनिमम 100 लेती है। तो अगर आपके पास ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम का आया, तो आप 100 बिजनेस वॉल्यूम का लॉगिन करके बाकी बिजनेस वॉल्यूम का रिटेल में परचेस कर सकते हो। एक ही इनवाइस में उसी ऑर्डर पे फर्स्ट परचेस पे ही आप रिटेल ऑर्डर पे जाके रिटेल पे कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? वो व्यक्ति, फ्रेशर व्यक्ति बाध्य नहीं है रीपरचेस करने के लिए, लेकिन रीपरचेस से भी आपका एक इनकम जनरेट हो रहा है, और फ्यूचर में वो इनकम वो खुद भी लेगा, तो उसको भी तो 20 वॉल्यूम कम से कम लेना पड़ता। तो आप कहीं ना कहीं उसके फर्स्ट परचेस के बिजनेस वॉल्यूम से ही अपने अपने जो एक्स्ट्रा इनकम का जो हमारे पास जो बेनिफिट जुड़ा है, उसके बिजनेस वॉल्यूम को भी बढ़ाने की कोशिश में लग गए आप। फेयर इनकम मिलता आपको ऐसे भी, चाहे आप 200 से फर्स्ट परचेस करवा दो, चाहे रिटेल करवा दो, फेयर इनकम 2.5 रुपए आपको मिलता ही मिलता। लेकिन रिटेल करने से वो रिटेल में भी काउंट हो गया। तो ये एक कंडीशन सिस्टम ने बना के रखा हुआ है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। हम अगर फॉलो नहीं भी करते हैं, हम अगर मान जाओ सीधा फर्स्ट परचेज जो भी आया उसको हम कर भी देते हैं, तो रिटेल हमारे नीचे अलग से जनरेट होने का मौका था वो नहीं हो पाएगा। लेकिन वो व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो गई है, उस 100% यूजर बनाना है हमको, उसके एजुकेशन तो हम पहुंचा सकते हैं, और कल के डेट में वो कोई चीज मंगाता है, उसको पसंद आता है और वो मंगाता जाता है, तो हर बार आपका रिटेल में काउंट होगा।
और जिस दिन वो लेवल में आएगा तब तक उसको पता चल चुका रहेगा, लेवल में आने के बाद साल का इतना बिजनेस वॉल्यूम का रिपर्चेस करता है। अब अगर वो कमाना चाह रहा है, कमाने के लिए आया है, तो साल में उतना इन्वेस्ट तो कर सकता है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से पूरा पिक्चर को अपने दिमाग में आप लोग रखिए। जितने भी ब्राउन जो है, जो नए लेवल में है, उनको भी बोलूंगा मैं आपको कि आप और आपके ऊपर अपलाइन है, ये सारे लोग आप लोग फ्रेशर के साथ जाके काम करोगे। फ्रेशर के साथ आप लोग काम कर रहे हो, पता है आज मुझे मौका नहीं मिल रहा है फ्रेशर लोग के साथ जाने का, लेकिन लगातार बता रहा हूँ मैं, लगातार जब जब फील्ड में रहा मैं हमेशा फ्रेशर से ही मिला, फ्रेशर से ही काम किया। आप लोग के शहर में भी जब भी आया हूँ तो मैक्सिमम टाइम मैं फ्रेशर लोगों के साथ मिला हूँ, फ्रेशर लोगों के साथ ही बात किया हूँ। तो इसलिए पूरी पिक्चर हम जिम्मेदार लोगों को, हम लीडर सीनियर एसोसिएट लोगों के दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ताकि हम एसोसिएट से कितना बताना है और कितना बात करना है ये हमारे दिमाग में क्लियर रहे। हमको सारा चीज एक साथ बता दे या सब चीज एक साथ समझाने की कोशिश करें, ये हमको कभी नहीं करना है। होता है अक्सर कि मैं सिल्वर बन गया, मैं गोल्ड बन गया, या मैं पल टोपाज बन गया, तो मुझे जीरो से लेकर अभी तक का पूरा नॉलेज है। तो कोई नया व्यक्ति आता है, उसको भी हम पूरे नॉलेज के तहत समझाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो नहीं, पूरे नॉलेज के तहत नहीं समझाना है, वो जिस लेवल का है और उस लेवल के तहत उसको जितनी नॉलेज देनी है, जितना बात देना है, जो उसके लिए भी जरूरी है और जो आपका ग्रोथ करेगा, उसका फायदा पहुंचाएगा, उतनी बात करते हुए उसके लेवल में आने का इंतजार करो। उसकी 2 की टीम, 5 की टीम, 10 की टीम ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बनने दो, तो अपने आप सारी चीजें जो है वो अब समझ में आती चली जाती है। तो इस तरीके से आप भी उसी मानसिकता से सारे फ्रेशर लोगों के साथ मिलोगे, भिड़ोगे, तो काम हो पाएगा, क्योंकि काम यहाँ पर फ्रेशर लोगों के साथ होता है। नया लिस्ट फ्रेशर ही देगा, नया पैसा जो आपको इनकम जो देगा वो फ्रेशर ही देगा, ठीक है ना। तो फ्रेशर अगर कहीं कंफ्यूज रहा आपकी बातों, अगर आपकी बातों से डाउट में रहा, तो फ्रेशर व्यक्ति को फिर मोटिवेट करना या आगे के लिए कुछ और तैयार कर पाना, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सही है। तो मैं आप लोगों को कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं कर दे रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत लोग जो है बिल्कुल उन्हें पलके भी नहीं झपक रही है उनकी, तो बहुत बहुत सोचना पड़ रहा है, तब समझ आ रहा है कि फोटो नहीं है, ये खुद है। तो मैं कहीं आप लोगों को ज्यादा सीरियस तो नहीं कर दे रहा हूँ, है ना। सर एक सवाल और था सर, एक सवाल और था, बस एक सवाल और सर। बिल्कुल वेलकम, बोलिए। सर मैं पहले सिल्वर था, है ना, और अचानक अभी मेरे को प्लेटिनम में ले आया। प्लेटिनम में ले आया, मैंने बताया ना आपको। हाँ जैसे रेट को लेकर के है सर, लेवल इनकम मेरे को कितना मिलेगा सर, मिलेगा नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन हुआ क्या है कि क्या बोलते हैं, जो लेवल जो चेंज हुए हैं ना, लेवल वो गिनती के हिसाब से कई सारे नए लेवल जुड़े हैं, ब्रॉन्ज है, प्लेटिनम है, कोरल है, बहुत सारे लोग कोरल बने मेरी टीम में भी मालूम। तो जैसे कि मैं डायमंड हूँ, अब डायमंड 10,000 की टीम में बनते हैं। बिजनेस वॉल्यूम की अगर बात करूं तो बिजनेस वॉल्यूम कम से कम 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, ठीक है ना। 10,000 की टीम 200 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 2 लाख की टीम, तब जाके डायमंड बनना है। तो आज भी डायमंड उतने में ही बनोगे आप, डायमंड के 10,000 की टीम को कम नहीं किया गया है। लेकिन रूबी और डायमंड के बीच में एक आंकड़ा लिया गया है, जिसको दे दिया गया है ओपल, क्योंकि रूबी जो है वो 5,000 की टीम में बनता है और 10,000 की टीम में डायमंड बनता है, 2,500 की टीम में रेड क्लब बनता है। जैसे अभी आपके सीनियर एसोसिएट भी रेड क्लब में, रोहित जी भी रेड क्लब में आए हैं। 2,500 की टीम में एमरल्ड, 5,000 की टीम में रूबी, 10,000 की टीम में डायमंड, सीधा 3 स्टेज। लेकिन ये बहुत बड़ा गैप होता था, इसलिए इस बीच में डाला गया, उस आंकड़े को लिया गया कि ओपल। तो उसी तरीके से आपका जो प्लेटिनम दिखा रहा है, तो प्लेटिनम के जो बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, जो स्लाइड में देखोगे पता चलेगा, उस बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से आपको रैंक दिया गया, ठीक है। तो उस रैंक के हिसाब से ही आपका बाकी इनकम जो है उसमें कहीं आपको फर्क नहीं पड़ना। आपके नीचे फर्स्ट परचेस हो, रीसेल हो, ₹2.5 आपको पर बिजनेस वॉल्यूम मिलता था, वो मुझे भी मिलता है, वो हर एक को मिलेगा। उसमें कोई प्लेटिनम और कोई गोल्ड और कोई डायमंड का कोई बात नहीं है, ठीक है ना। वो एक लेवल है, लेवल के हिसाब से आपकी एक पहचान होती है, और उसी लेवल के हिसाब से ही ईएलएस के इनकम में भी रैंक बनाया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए दो लेवल को ना एक ही बिजनेस वॉल्यूम दिया गया है। जैसे कि आप देखना ब्रॉन्ज और सिल्वर को एक ही टारगेट वो है ना, उसके बाद फिर प्लेटिनम और गोल्ड को एक ही टारगेट है ना, पल टोपाज को ऐसे करके दो लेवल को एक एक टारगेट दिया गया है। तो इस तरीके से बांटा गया, उसमें इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लेवल के हिसाब से इनकम आपको एज इट इज मिलेगा, कैसी है ना, एज ही रहेगा। जी 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 ओके सर, थैंक यू सर, यार थैंक ये यू। अचानक मेरा ही चेहरा इतना बड़ा कैसे आ गया?
सामने में। मैं अभी चैनल में सबको देख रहा था, देखते थे, अचानक मेरा चेहरा सामने आ गया, मैं डर गया। जी मैं कहाँ कहाँ से गया? सर एक चीज पूछना था, तो बाकी दास सर एक चीज पूछना था, उसको सवाल तो नहीं है, जहां तक मैं समझा हूँ उस चीज को बता रहा हूँ। जैसे हाँ बिल्कुल, जो हम लोग ये रीपरचेज कर रहे हैं, इसका जो बिजनेस वैल्यूम बनेगा, वो उस बिजनेस वैल्यूम से हमारे लेबल में इन बढ़ोतरी होगा, या फिर ये सिर्फ सीसी रैंक ही बढ़ेगा? नो 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 नो, 100% लेवल में भी होगा और 100% फर्स्ट परचेस में भी आपका पेयर इनकम मिलेगा रिटेल का। रिटेल का। इसीलिए तो ये और ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है, जी जी कि वो जी रिटेल आपके रिटेल में काउंट तो होगा, लेकिन वो लेवल बढ़ाने के लिए भी काउंट होगा। लेवल उधर का हो चाहे इधर का हो, इधर के जी सीसी जी रैंक का जी भी लेवल बढ़ेगा, उधर सिल्वर जी पर्ल और गोल्ड पर्ल का उसका भी लेवल बढ़ेगा। और वो लेवल जी जी क्यों जी बढ़ेगा? क्योंकि आप जी हर हफ्ते जो पेमेंट खाते हो, उसमें आप जी फर्स्ट परचेस का भी इनकम आता है आपको, और रिटेल का भी इनकम आता है ना, जी 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 पावर जी पे जी और एक वीकर पे। तो वो एज जी इट जी इज रहेगा, वो रिटेल से ही तो आ रहा है, और वही तो जी जी रिटेल जी है। चाहे आप रिन्यूअल कराने के लिए करो, चाहे आप रिवॉर्ड्स लेने के लिए रिटेल करो, चाहे आप ईएलएस में आने के लिए रिटेल करो, हमको रिटेल ही करना होता है। और रिटेल का जी जी कॉन्सेप्ट जी क्लियर है, वो दोनों जगह जी काउंट होगा, दोनों जगह लेवल में इनकम में जुड़ के जी। आएगा। अभी अभी लोग ठीक है? इसमें कंफ्यूज हैं सर, इनको जैसे रीपरचेज करते हैं, चलो रीपरचेज नहीं, मतलब हाँ फर्स्ट परचेज वगैरह करते हैं, जो फर्स्ट परचेज में भी जो इनका लेवल है, जब ये खेस सर का जो बता रहा था प्लैटिनियम लेवल का, तो वो उनके उनके दिमाग में ये चल रहा है कि अ, ये जो लेवल इनकम जो मिलने वाला है, कार इंडोलमेंट और ट्रेवल इंडोलमेंट और ईएलएस वाला जो इनकम है, ये सीसी रैंक बढ़ने से मिलेगा कि ये रैंक से भी मिलेगा? अपना जो लेवल है ये वाला लेवल से, ये सीसी रैंक से मिलेगा? इसी रैंक में फिर से ब्राउन्ज बनोगे, सिल्वर बनोगे, गोल्ड बनोगे, मैं तब भी जाके मिले। बनूंगा। मैं भी जी 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 स्क्रीनशॉट आप लोगों को, देखो मैं सिल्वर बन गया, नहीं तो मैं प्लेटिनम बन खेस गया, खेस हाँ सर हाँ बोले महीने थे का ना। इनकम आया, ये आप जी तेज जी होगे। लेकिन अगर आप हाँ फर्स्ट परचेस में टोपाज हो तो टोपाज ही हो, सारे जी जी काउंटिंग जी आपको रेड क्लब होने के लिए होगा, है ना। जी जी जी। जिस अच्छा लेवल पे हो उस अगले लेवल पर सारा काउंट होगा, है कि नहीं? अभी हैप्पीनेस जहां वाला प्लान फिर। जी जहां तक मैं समझा हूं, अभी सभी लोग फ्रेशर हैं सीसी रैंक में। वो लेवल जब बढ़ेगा तभी यस केवल लेवल इनकम और ये इनकम सब मिलेगा, जो यस, कॉस्मिक कॉर्पस कंपनसेशन करके हैं। हाँ जी हाँ जी जी बिल्कुल, आप तो बोल भी ले रहे हो, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। जी जीभ और होंठ आपस में चिपक जा रहा है, कॉस्मिक कॉर्पस पर्पस करने है। वो पैसा सॉफ्टवेयर में अपडेट है, अब सॉफ्टवेयर में अपडेट है, हिसाब नहीं लगाएगा कि केस सर कितना बिजनेस भेजे, सुधीर जी कितना भेजे, कोई हिसाब नहीं जी जी लगाता जी है। टोटल सॉफ्टवेयर अपडेट है, कोई किसी का हेरफेर जी नहीं जी कर सकता। ऑटोमेटिक जी वो इनकम आपके साथ कनेक्ट होकर चिपक के आपके साथ आता रहेगा, लेवल आपको पता चलता रहेगा। पूरा आईडी में डिटेल दिया हुआ है पूरा। आप किस महीने खरीदारी कर चुके हो, क्वालिफाई हुए कि नहीं हो, आपका डेट खत्म हो रहा है, आपको हर महीने खरीदने, छठवां महीना खरीदना है, अगला कब खरीदना है, ये सब चीज का ए टू जेड आप अगर आईडी खोलते हो, यस नो यस नो यस नो करके दिया हुआ है। आप फर्स्ट परचेस करके ज्वाइनिंग किए हो, सीसी रैंक में आने के लिए फर्स्ट परचेस 100 बिजनेस वॉल्यूम है, और आपका अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा है तो आपका यस दिखा रहा होगा, ठीक है ना। और इनकम क्वालिफाई, इस सीसी रैंक के इनकम को लेने के लिए 20 बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ता है, अगर आप नहीं किए हो तो क्वालिफाइड नो दिखाएगा, यस बोलोगे तो यस दिखाएगा। तो सारे चीजें उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन हमारा रीसेल बढ़ता चला जाएगा, हमारा वो बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, रैंक बढ़ता जाएगा, छोटे छोटे रूप में हमको इनकम आती चली जाएगी, तो हमको अपने आप क्लियर होता चला जाएगा कि अच्छा ये इस तरीके से हमारे साथ आ रहा है ना, क्लियर होता चला जाएगा। इकट्ठा वो आपको सीधा आप जो है ना ब्राउन्ज लेवल पे नहीं आओगे, सीधा फर्स्ट ग्रुप में नहीं आ जाओगे। और फर्स्ट ग्रुप में आते हैं 48% करते ही जो आपको आंकड़ा दिखा गया 7-7, 8-8 हजार रुपया मिलने लग जाएगा। तो इतना ज्यादा अभी हैप्पी मत हो जाओ, तुरंत मिलने नहीं लगेगा, लेकिन 100% वो मिलेगा। समझ में आ रहा है? वो टुकड़े टुकड़े में यस आएगा। सर। 40,95,000 रुपया एक साल में, 40,95,000 रुपया, ये पैसा मैंने कमाया है कि नहीं कमाया है? 40,95,000 प्रूफ है मेरे पास। लेकिन वो पैसा मेरे पास 1-1 हजार, 1,500, 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार करके आया है। इकट्ठे 40 लाख नहीं आए हैं मेरे पास, एक साल यस में सर मैं यस नहीं सर कमाया हूं, है ना। उस 40 लाख को कमाने के लिए मुझे 4 साल देना पड़ा है। तो उस तरीके से ये पैसे भी आपके पास आएंगे, और टुकड़े टुकड़े में आएंगे, धीरे धीरे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता जाएगा, धीरे धीरे लेवल होता जाएगा, टुकड़े बढ़ता जाएगा। और आपको दिख जाएगा कि अगर 5 रुपया भी आ रहा है, हर महीना 5 रुपया मेरे को जुड़ के आ रहा है, तो समझ जाना लेवल बढ़ते बढ़ते ये 50 भी होगा, 500 भी होगा, 5,000 भी होगा, और लाख भी होगा।
होगा। जैसे आज विश्वास है सिल्वर हो गोल्ड हो तो हफ्ते का इतना आ रहा है, रूबी बनोगे डायमंड बनोगे और इतना आएगा, तो वैसे ही इसमें भी आएगा, ठीक है। पर लेकिन ज्यादा हैप्पीनेस बोल करके ज्यादा बड़ा बड़ा आंकड़ा एक साथ दिमाग में सबके डाल दिया गया है ना, और सब दिमाग में लेके बैठे हैं कि कैसे होगा क्या आएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि लोग पूछ रहे हैं या टीम पूछ रही है, टीम का सवाल है, ऐसा नहीं है। वो हमारे खुद के विचार होते रहते हैं, हमारे खुद के दिमाग में रहते हैं, तो पहले हम उनको पहले क्लियर करें, ठीक है। और कोई कुछ चीज बात रखना चाहता है? अच्छा, हम लगभग 1.5 घंटा होने को हमको आने को आ रहा है। अगर इसमें से किसी के लिए कहीं कोई टाइम दे रखा है और अगर उसके कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो वो आराम से लेफ्ट हो सकता है, अपने टाइम को यूज कर सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम मीटिंग नहीं, हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं। और बाकी जिसके पास और भी कुछ सवाल है और जो सुनना चाह रहे हैं वो सब कनेक्ट रह सकते हैं। कोई कुछ और पूछना चाहेगा? हेलो सर। हाँ दास सर। हाँ बोलिए। दास सर बोल सर। जी आपका जो भी मैं रिपर्चेज करूंगा वो जो भी रिपर्चेज करूंगा वो मेरे आईडी में काउंट होगा कि नहीं होगा सर? जो भी आप रीपरचेस करोगे वो आपके आईडी पे काउंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। बिल्कुल होगा। मतलब आपके खुद के रीपरचेस किए हुए का काउंट नहीं होगा। जैसे कि आपने ज्वाइनिंग किया था तो आपने एक पैकेज लिया था, तो आपके उस पैकेज लेने से आपके अपलाइन को इनकम गया था। जैसे आपके नीचे लेफ्ट राइट में कोई पैकेज लेगा तो आपको इनकम आएगा, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं आएगा क्योंकि वो फर्स्ट परचेस है उसका। उसी तरीके से रिटेलिंग में भी आपके आईडी से जो आप फर्स्ट परचेस कर रहे हो या रिटेल कर रहे हो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा इनकम के रूप में, प्रोडक्ट मिलेगा इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसके एवज में जो इनकम है वो ऊपर सीनियर को मिलेगा, क्योंकि सीनियर की बनाई हुई टीम हो आप, जी है ना। सर। तो थैंक यू इसलिए सर। जो कंडीशन फर्स्ट परचेस में वही सेम इसमें है। क्लियर है? जो लाइफ में ये 20 सर, जो लाइफ में 20-20 मिलियन का जो खरीदारी करना है, एक बार परचेज करना है, वो हम लोग का ट्रिपल रैंक अकाउंट होगा नहीं होगा सर? हाँ बिल्कुल। लाइफ में जो 20 बिजनेस जो करना है परचेज वो आपके ट्रिपल सी के लिए क्वालिफाई करने के लिए ही है। चाहे वो क्वालिफाई आप आज होते हो, चाहे 1 महीना बाद होते हो, चाहे आप 3 महीना बाद होते हो, लेकिन उस क्वालिफाइड के लिए आपको लाइफ में एक बार परचेज करना ही है। सर क्लियर है? क्वालिफाई तो यही हो सवाल जाएंगे था। सर, तो वो जो बिजनेस इसके अलावा और भी है सर, वो क्वालिफाई तो हो जाएंगे सर, ठीक ना? लेकिन क्या जो 20 बिजनेस वॉल्यूम है इसका बिजनेस पॉइंट ट्रिपल सी रैंक के लिए काउंट होगा इनकम के लिए सर? आपका स्वयं का नहीं होगा। आपका आवाज लेकिन टोटल क्लियर नहीं है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है जी आपका। सर का अभय जी का सर कहना गाँव वही में रहता हूँ सर। सर हाँ का हाँ ये है नहीं, चलो ठीक है अभय जी, मैं कर रही है। क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप ना फोन लगाना, हम फोन में और ज्यादा क्लियर मैं आपको कर पाऊंगा। ठीक है। लेकिन अभी मैं जितना समझता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये बोलना चाह रहे हो कि 20 बिजनेस वाले जो खरीदेंगे वो काउंट होगा कि नहीं होगा मेरे खुद के आईडी में, ये बोल जी रहे जी हो ना? जी है ना, सर। यही चीज अभी पूछ रहे थे, जी है सर। ना। तो आप खुद के आईडी में वो काउंट नहीं होगा, आपको क्वालिफाई दिखाएगा, आपको बिजनेस मिलेगा, आपका इनकम के लिए क्वालिफाई हो जाओगे आप, जी लेकिन जी वो जी सर। इनकम को आपकी खुद की आईडी के लिए काउंट नहीं करेगा। वो बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आईडी जिस जी सीनियर के नीचे है उस सीनियर के लिए काउंट करेगा वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके नीचे जो टीम आएगी वो भी जब रिपर्चेस करेगी तो वो सब आपके लिए काउंट होगा। सुनील जी यही क्वेश्चन था क्या अभय जी का, या और कुछ था? मैं क्लियर नहीं हो हाँ पाया। यही था सर, यही था। यही था ना। हाँ और और देखो क्या यही है ना, था। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने दिया लेकिन बाद में पता चला कि कुछ हुआ और, ठीक है। जी तो उसके लिए आप टेंशन मत आना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपडेट अपने हिसाब से वो कर ही रही है। बहुत बड़ा एक व्यापार कर रही है, दुकान खोली है वो, बहुत सारे रेंज प्रोडक्ट को लेकर के नए प्लान के साथ काम चालू की है। तो समय लगता है बड़े काम करने में, तो हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, जैसे कि मैं आईडी की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि 5 महीने बाद या 3 महीने बाद इस आईडी को भी काउंट करने लग जाए। आपका जैसे सवाल आया वैसे 4 सवाल और मेरे पास आ रहे हैं, मेरे जैसे 40 सवाल और ऊपर तक जा रहे हैं, उसके ऊपर तक जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बदलाव भी हो सकता है। ये कंपनी के पास कॉपीराइट है, वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक जितना है जानकारी मैं वो आपको बता रहा हूँ जी। और इसके अलावा हाँ सर, हाँ सर, मैं सुलेतिर की बोल रहा हूँ सर। एक आदमी मिनिमम
आईडी कितनी बना सकते हैं सर? एक आदमी मिनिमम कितनी आईडी बना सकता कितनी है खुद आईडी के लिए? बना सकता है? खुद के सेल्फ जिस के लिए। नो नो नो, खुद का कितना फर्स्ट खुद का स्वयं का, फर्स्ट परचेज में हाँ स्वयं व्यक्ति हाँ। खुद, मतलब एक बिजनेस में कितनी आईडी स्वयं का बना सकता है, और मतलब जैसे हमने तिरपल आईडी लिया था तो उसे चौथा पांचवा छठवां ऐसे मतलब और कितनी बना सकता है के नाम से। तो क्या लगता जी है सर, बना पाएंगे? ये कैसे बनाएंगे आप? लॉगिन वाले डिपार्टमेंट नो 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 नो, जवाब दीजिए भाई। सुमन जी हैं, सिरिल जी हैं, बसंत जी हैं, आप लोग लॉगिन करते हो, क्या आप पूछ रहे हैं? जी, वो जी। क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, पर आप क्लियर करो। नहीं, बना सकते हैं, बट क्या होता है ना, जैसे एक आदमी अपने नाम से कितनी आईडी बनवा सकता है, ये मैं पूछ रहा हूँ सर। आप अपने नाम से अच्छा, एक 100 आदमी अपने नाम से कितनी आईडी? नहीं नहीं, कैसे आप एक ही पैन कार्ड को यूज कर लोगे दोबारा? अपडेट कर दे, कंपनी अपडेट कर देता है सर। पहले क्या है, कुछ आदमी बनवा चुके हैं सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो पहले बन गया था सुले जी, है ना, पहले हो गया था। अब नहीं होगा। जी। एक अब आदमी से का एक ही आईडी बनेगा, है ना? एक आदमी का एक ही आईडी बनेगा और ऑटोमेटिक उस एक आईडी में 3 ग्रुप आपको मिल रहा है, 3 जगह अलग अलग कमाने का मिल रहा है एक आईडी में। उसके बाद जी। अगर आप और आईडी अलग से लेना चाहते हो तो घर में जो भी फैमिली मेंबर है उसके नाम से भी आईडी ले सकते हो, जी। ठीक है ना? और उसके नाम से लेके और आईडी ले, हमारे भी 3-3 4-4 आईडी लगे हुए हैं और हमारे नाम से ही लगे हुए हैं, मेरे वाइफ के नाम से है, मेरे नाम से है। उसको हम साल में एक बार के हिसाब से रिपर्चेस करके हम उसको लेके चल रहे हैं, पर लेकिन वो पहले था, अब नहीं है। अब एक आदमी जी। एक ही आईडी, एक ही पैन कार्ड से एक ही अकाउंट रहेगा उसका, जी। जी सर। है ना? तो चलो बढ़िया है। क्वेश्चन है जैसा जैसा जो भी क्वेश्चन रहे क्लियर करना जरूरी है। जी। और कोई? जी सर, दास सर। हाँ बोलिए। तिर्की जी बोलिए। हाँ सर, मैं अंबिकापुर से सर, धनसाय तिर्की। सर ये बुल्स आई इनकम सर, ये हाँ सर, बुल्स आई इनकम सर, ये एक दिन जनार्दन सर बताए थे कि अब बुल्स आई इनकम नहीं ले सकते। क्या वो वही प्रक्रिया रहेगा जो पुराने? जी चलिए बढ़िया, समझ गया मैं आपको। बुल्स आई के लिए जनार्दन सर बोले थे, सही बोले थे। मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बुल्स आई जो है, बूस्टर इनकम जो है, वो कंपनी की तरफ से बंद नहीं हुआ है, ठीक है? कंपनी की तरफ से वो आज भी बूस्टर इनकम है, और वो बूस्टर इनकम को हमारे सिस्टम या हमारे सिस्टम के सीनियर्स के द्वारा रोका गया है। तो उसके पीछे रीजन है, और सिर्फ हमारा ही सिस्टम नहीं, बाकी और भी जो सिस्टम है उनके सीनियर्स का भी मैंने वीडियो सुना हुआ है, उन्होंने भी उस बूस्टर इनकम को रोकने की बात कही है। उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि आप उस बूस्टर इनकम को लेते हो, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट टीम को दिलाना चाहते हो, एक्स्ट्रा अमाउंट दिलाना चाहते हो ताकि वो मोटिवेट रहे, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट वाले लिस्ट ही बनाने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा अमाउंट यानी कि 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट ले सके ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी ने कंडीशन बनाया हुआ है कि तीनों परचेज 200 बिजनेस वॉल्यूम में होंगे तब जाके बूस्टर लगेगा। तो 200 बिजनेस वॉल्यूम के ही कहते ज्वाइनिंग हो तभी लगेगा। ये चीज जो है ना एक बहुत मुश्किल वाला बात है, क्योंकि व्यक्ति लिस्ट बनाता है और कौन किस समय ज्वाइनिंग होगी, कितने की बिजनेस वॉल्यूम की ज्वाइनिंग होगी, उनको पता नहीं होता। सपोज आपके पास कोई 150 बिजनेस वॉल्यूम है, 100 बिजनेस वॉल्यूम का आ गया, लेकिन आप उसको बूस्टर दिलाना चाहते हो, तो आप वो 150 वाले का लॉग इन ही नहीं कर पाओगे, आप 200 बिजनेस वॉल्यूम का आने का वेट करोगे, ढूंढने लग जाओगे 200 बिजनेस वॉल्यूम कौन दे रहा है, ठीक है? तो मुझे तो इसीलिए कंपनी सिस्टम हमारी क्या बोल रही है कि उससे अच्छा जो है ना उस बूस्टर के बारे में बताओ ही मत, क्योंकि बूस्टर इनकम हमको 2 या 3 बार मिलता है। वो एक टीम बनाने के लिए होता है कि भाई 9 में से कोई ना कोई 2, कोई ना कोई 4 तो काम करेंगे, लेकिन हम उसी डायरेक्ट को हम फर्स्ट परचेज में भी करते चले जाएंगे तो हमको ही बेनिफिट है। बूस्टर इनकम लगाने से हमको कोई बेनिफिट नहीं होता था, टीम को एक्स्ट्रा मिलती थी, ठीक है? टीम को एक्स्ट्रा मिलती थी, ये बात सही है, आज भी मिल रही है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन उसको हम अगर फर्स्ट परचेज के बाद सेकंड परचेज, थर्ड परचेज, थर्ड ज्वाइनिंग, फोर्थ ज्वाइनिंग, फिफ्थ ज्वाइनिंग, उसके डायरेक्ट में ही नीचे हम करवाते चले जाएं, जितना भी बिजनेस वॉल्यूम रहे, तो डायरेक्ट में भी हमको उतना पैसे ही मिलते रहने हैं। तो इसलिए बूस्टर इनकम को ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, या फिर प्लान में भी हटा दिया जाए, ऐसा सिस्टम हमारा बोलता है। लेकिन अगर आप 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ प्लान दिखा रहे हो तो बूस्टर भी दिखा सकते हो, कंपनी बंद नहीं की है।
और 200 बिजनेस वॉल्यूम के साथ आप ज्वाइनिंग करा के बूस्टर इनकम भी किसी को दिलाओगे या खुद लोगे या सोचते हो तो तब भी आप ये कर सकते हो, बिल्कुल इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर। ठीक है, क्लियर है बूस्टर इनकम का? यस सर। और मुझे कहां तक लगता है बता रहा हूं, एज ए पार्टनर बता रहा हूं, एज ए पार्टनर डिस्कस कर रहा हूं कि मुझे जहां तक लगता है कि कंपनी धीरे से बूस्टर इनकम को हटा देगी, और अगर वो हटा देती ना तो एक चेंजेस दिख जाता। अभी कंपनी के पास कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि कंपनी को बूस्टर इनकम देने के लिए, बूस्टर देने के लिए कि लोग कर्जे में पैसा लेके ज्वाइनिंग करते हैं, किसी से मांग के लेते ज्वाइनिंग करते हैं, अगर शुरुआत 2-3 ज्वाइनिंग में कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो उनको मोटिवेशनल मिलेगा, वो पैसे को चुका सकते हैं, दे सकते हैं, ये सब सोच थी कंपनी की। लेकिन उस बूस्टर इनकम के पीछे प्रॉफिट नहीं है, और अब बिजनेस वॉल्यूम में आने के बाद अगर उसको देना ही है, एसोसिएट को दिमाग में कोई चेंजेस नहीं लाए, देना है तो फिर प्रॉफिट कंपनी को बराबर रहे, लोगों को दे देता। इसके लिए कंपनी ने कंडीशन बना दिया कि सभी पर सेल 200 बिजनेस वॉल्यूम को होंगे। और देखना जब लोग जब प्रमोट करना बंद कर देंगे, है ना, एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम को रीसेल या रीपरचेस में डालना चालू कर देंगे और 100 बिजनेस वॉल्यूम के पैकेज 150 बिजनेस वॉल्यूम के ज्वाइनिंग करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे समय बीतते जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा भूल से कहाँ गायब हो गया, और कंपनी भी धीरे से हटा देगी या फिर रखे रहेगी, हमको पता भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना, जो जैसा सामने जो कंडीशन बनता है, जो भी दिखता है, उन सब चीजों के अनुसार हमको अपने आप को बदलना है, क्योंकि हमारा सपना, हमारा विजन जो है वो तो आज भी वही है, और वो टीम से ही मिलेगा, है ना। तो और कुछ मिस्टर को लेके या बाकी और कुछ को लेकर के किसी से कोई बात? और सब देखो क्लियर है सर कि अभी अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या पूछू नहीं पूछू, तो इसका मतलब बात नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए आपको पैरेलल में सबको इकट्ठा बताया, किसी के पास भी कोई भी बात, वो टीम की हो या खुद की हो, आपको बोलने की जरूरत नहीं कि टीम से क्वेश्चन आ रहा है, आप खुद ही रखो जितने भी बातें हैं आपके पास, ठीक है, और वो सारे नेगेटिव भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी नेगेटिव बातों को ही मैं सुनना चाहता हूँ, तो आप फोन करके बात कर सर। सॉरी, हाँ सॉरी सर, मैं पुष्कर पांडे सर, आज मेरा पहला दिन है, तो क्या वर्क है कुछ समझ में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही मुझे। अच्छा पुष्कर पांडे जी, हाँ आपकी चलते नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है पुष्कर जी। सर भाई ये बोल रहे हैं सर, आज मेरा पहला दिन है। सर वो कट गया सर, शुरुआत किया जाए, कैसे काम कट गया सर उनका। इनके साइड से हैं। हेलो सुमन जी, किसके तरफ से हैं ये? पता नहीं इनके साइड से, इनको तो आईडी पासवर्ड दिया नहीं गया था। मेरे को तो लग रहा है ये तो नया व्यक्ति लग रहा है कहीं का। ये प्लान भी नहीं देखा होगा, ये प्लान लेकर के, तो इसलिए मैं खुद तैयार हो पाया हूँ ज्यादा हैप्पीनेस वाले प्लान में, ज्यादा हैप्पी होने के लिए, और उसमें मुझे खुद 4 दिन 5 दिन लग गए, तो मैंने सीनियर का खूब परेशान किया और खाना चीज अपने बात को रखा है, तो जाके वो क्लियर हो पाया हूँ आज कि वाकई, और वही चीज मैं एक छोटी सी छवि के रूप में आप लोगों के साथ रखना चाह रहा था। और एक ही बार में सारी चीज नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें काम करते करते और भी क्वेश्चन आएगा आपके पास, अभी अगर नहीं भी हुआ क्वेश्चन और भी आएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे होता सर, क्या स्टेप क्यों हुआ, आएगा। तो जब भी आए क्वेश्चन वेलकम, तुरंत बात करो, तुरंत डिस्कस करो, क्लियर करो, ठीक है। हर जगह से हर क्वेश्चन के पीछे आपको जवाब ऐसा ही मिलेगा जिससे आपका हैप्पीनेस ज्यादा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये बताया है ना। मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ को कि हर एक क्वेश्चन, आपकी नेगेटिव विचार, आपके हर एक प्रॉब्लम्स के पीछे में जो भी आपको जानकारी मिलेगी लॉजिक के साथ मिलेगी, और वो आपको और ज्यादा फील कराएगा, ज्यादा हैप्पीनेस का। जी। तो इसके अलावा और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं सर। राज किशोरी मैडम और प्रेमलता मैडम, 2 लेडीज दिख रही हैं हमारे सीनियर लीडर, आप लोगों के पास कोई सवाल है, या लोगों के पास जा ही नहीं रहे हो तो सवाल कहां से आएगा, ऐसा तो नहीं है? अनम्यूट हो जाइए मैडम, आप लोग दोनों लोग अनम्यूट। सर हमारे जो क्वेश्चन रहते दिन रात बसंत सर, सुमन सर और सिरिल सर सॉल्व कर लेते हैं, और उनको सोने जागने उठने नहीं देते हैं, लगे रहते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा बसंत सर से। भाई अब ये सब है, इसीलिए तो हम आज टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों एक साथ बोल पा रहे हैं, ठीक है ना। जी सर, कि आप जरूरत ही नहीं पड़ती है हमारी हम तक की, तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है ये चीज है। और मिलना चालू करो लोगों से, बता रहा हूँ क्वेश्चन आपके पास वही चाहेंगे जो पहले आते थे, और वही सवालों का जवाब देना है, काम वही करना है,
कोई आपको ना सीसी और कल डीसी का कोई रैंक नहीं पूछेगा, कोई लेवल नहीं पूछेगा, कितना परसेंट मिलेगा भाई, कैसे मिलेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा। वही जो काम कर रहे थे नए लोगों के साथ वही करते रहना, वही सवाल जवाब होने हैं, ठीक है ना। और वो जो पूछने वाले वो है वो लेवल के बाद पूछेंगे, उनको सिस्टम सीनियर्स अपने आप ग्रुप मीटिंग ट्रेनिंग के जरिए सब बताता रहेगा, धीरे धीरे अपने आप आता जाएगा। जी सर, जी सर, आज भी मैं शहडोल गई हुई थी, आज मैं शहडोल गई हुई थी कुछ अपने काम से, और फिर बसंत सर के घर चले गए और बहुत सारे ऐसे लैपटॉप खोल के क्वेश्चन आंसर था जो मेरे मन में था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछी, सर बिल्कुल डिटेल में उसको लैपटॉप से दिखा दिखा के बताए। हम दोनों गए हुए थे सर के पास, तो अभी जो क्वेश्चन सब पूछा गया था उसमें से बहुत कुछ सोल्व हो चुके थे पहले ही। और फिर ये जो हमारी मीटिंग शुरू हो गई थी, मैं रास्ते में थी और फिर पहुंचने के बाद फिर वीडियो ऑन करके मैं चालू की हूँ। जी सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ना। तो अब आपकी तरफ से जितने भी आप और भी सवाल आते जाएंगे, आपके हैप्पीनेस को बढ़ाने की बजाय रोकने में जो आपके सवाल अटका रखे हैं आपको, वो उसका स्वागत है, लगातार उसको क्लियर करते चले जाना है। और इसके बाद जो है ना, हम जो भी बात पहले करते थे हम वही बात करेंगे, और वही हमारा कॉन्सेप्ट है, वही हमारी टीम है, उस पर हमको काम करते जाना है ना। सवालों के हम जवाब लें, उसके अलावा हमको डिस्कस करने की इस पर कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा सारा आईडी में दिखता चला जाएगा। रही रिटेल और रीपरचेस बढ़ा कैसे जाए, कैसे बढ़े, आप लोगों का कैसे बढ़े, आप लोगों की टीम कैसे बढ़ाए, नए लोग उसको खुद यूजर कैसे बने, खुद के लिए इस्तेमाल कैसे करना चालू करें। वो रैंक पे नहीं आए हैं, वो भी इनकम पे नहीं आए हैं, पर यूज तो कर सकते हैं, बिजनेस वॉल्यूम तो जनरेट होगा, पैसा तुमको मिलेगा फर्स्ट पेयर में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनसे कैसे बात करना पड़ेगा, ये सारी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आपको मिल जाएगा। वो भी हमको अलग से एक्स्ट्रा करना है, वही काम हमारा एक्स्ट्रा काम होगा, वही काम हमारा एक्स्ट्रा काम होगा, जिससे हमारा यूजर बढ़े, हमारा रिटेल बढ़े। ठीक है, और बताइए। अच्छा, हमारे साथ मैं देख रहा हूँ पैनल में भी देखा मैं, सोनवानी जी भी है हमारे साथ। सुनील जी, हाँ सर, सोनवानी जी भी हैं, सोनवानी जी भी हैं, सोनवानी सर जी हैं, पूरे मीटिंग सुने हैं। सोनवानी सर आप अनम्यूट हो जाइए। सर एक मिनट सर, एक जी 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 अरे अनम्यूट है, मैं क्या ना, जिनके चेहरे दिख रहे थे वो पैनल में थे, सर एक और भी है जैसे कि जी 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 हाँ ठीक है, आप वीडियो में आ रहे हैं। जी सर, प्रकाश टिक्का जी भी हम कनेक्ट है। हाँ जयप्रकाश टिक्का जी भी हैं, और मिंज सर भी हैं, चंद्रभूषण मिंज, कान वाले सर, हाँ भारतीय सीएम साहब, भारतीय सर हैं सर, भारतीय है सर। सभी भाई कुछ देखा ना, और नाम इधर पर तुम्हारा को देख नहीं पा रहा हूँ, तो ये सब भी हैं, सुन रहे हैं। जेपी टिक्का जी, जयप्रकाश टिक्का जी भी हैं, डेली उनका मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग के मैसेज देख के ही खुशहाल खुशनुमा सुबह शुरुआत होती है। जी सर, और बहुत अच्छे वर्ड के साथ डेली अलग अलग, हाँ अलग अलग, दिल बाग हो जाता है। ठीक है जी बहुत दिन बाद आज सोनवानी जी से मिल रहा हूँ मैं, उनके चेहरे देख सर एक मिनट सर, ये अनम्यूट हो गया था मेरा, चालू कर रहा हूँ, वीडियो चालू कीजिए। जी सर, जी सर, वेलकम सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। सोनवानी सर वेलकम। आगे सर, आप वीडियो में आ गए हैं। जी जी आगे, चलिए बहुत बढ़िया है। तो आगे हैं सर, आगे हैं। सोनवानी जी कैसे हैं? बढ़िया है, स्वास्थ्य सर? ठीक है सर, बहुत बड़ा हादसा हो गया। जी सर, सर परिवार में सारी चीज सर, गुड इवनिंग सर, जो भी हादसे हुए हैं, और गुड इवनिंग सर, वही बता रहा हूँ, आपके साथ जो भी हादसे हुए, जो मेडिकल प्रॉब्लम हुआ, ये सारे आपके अपलाइन के द्वारा सारा जानकारी मिल रहा था, सारी जानकारी मिल रही थी। तो आज बाद आपको देखना हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है ना सर। तो वेलकम बैक, बढ़िया शुरुआत स्टार्ट करते हैं। और आपके वापस आते ही कंपनी ने भी बहुत कुछ बाहर लेके हमारे लिए आई है ना। तो खुशियां हैं, जो सोचे थे संगठन की ताकत बना करके एक साथ मिलकर बड़ा काम करेंगे, वो आज की वही सोच है सर। जी सर, बढ़िया है। तो और इसके अलावा और कोई कुछ और जानना चाहेगा, कुछ पूछना चाह रहा हो? सर मैं निवेदन कर रहा हूँ सर, सागर से हेमंत तिर्की। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, जस्ट अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ सर मैं। जी सर, और इस पैनल पे उपस्थित सभी मेरे सीनियर्स और पार्टनर्स को गुड इवनिंग।
सर मैं थोड़ा निवेदन करना चाह रहा हूँ सर। मैं जस्ट अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ सर। तो गुड इवनिंग, सीनियर गुड इवनिंग। सिस्टम के और पूरे पार्टनर्स के सहयोग से सर मुझे अभी ये सिल्वर अचीवमेंट हुआ है और साथ में टैबलेट प्राप्त हो गई है सर। पर बहुत पिछले बधाई हो। एक महीने से सर मैं टीम से बाहर हूँ, अभी काम नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मुझे सारा कुछ भूला भूला सा लग रहा है सर। अब मुझे आगे कैसे करना है सर, इसके लिए थोड़ा सा अपना सुझाव दीजिएगा सर मुझे। बिल्कुल 100% सुझाव देंगे। और बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको सबसे पहले तो कि इस अचीवमेंट के लिए। ठीक है, एक पहचान अपनी आप बना रहे हो, आप साबित कर चुके हो कि वाकई आप कर सकते हो, अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। थैंक यू सर। ये आपने खुद अपने आप को साबित करके दिखाया है। और जी जी। रही बात जानकारी की साथ की, तो इसके लिए भी बधाई हो कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे अपलाइन हैं जो लगातार आपको जी ये जी। चीज बताते चले जाएंगे। और बल्कि मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पर्सनल भी नंबर रखिए मेरा और मेरे से बात कीजिएगा। जैसे कि आप बोल रहे हो ना कि मैं काफी दिन से बाहर हूँ, तो किस तरीके से वापस लाइनअप में आऊँ, किस तरीके से काम को फिर से पिकअप पकड़ूं, तो आराम से हम फोन में बातचीत करके इन सब चीजों को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। और मैं ही नहीं, आपके पास एक दो नहीं कई सारे सीनियर्स हैं, उन सब की मदद करके जी जी। वापस फिर से तैयार हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो टीम है, जिस टैबलेट को आपने अचीव किया है, जिस लेवल को अचीव किया है, याद रखना कि ये अचीवमेंट आपकी नहीं है, आपके उस टीम की बदौलत आपको मिली। वो लोग जी सर। जिनको आप लेके आए हो, ना देख के आए हैं, आपके ऊपर बिलीव करके आए हैं, सबसे पहला बिलीव आप पे जी किए सर। हैं, आप पे भरोसा जी किए के जी। बाद कंपनी को, सिस्टम को, सीनियर को जाना है। तो बस हमको उस पहले अचीवमेंट से ही हमारे दिमाग में ठान लेनी चाहिए कि जिस टीम की बदौलत, जिस छोटी सी टीम की बदौलत छोटा सा अचीवमेंट मिला है, इस टीम को वो अचीवमेंट में दिला के रहूं। और जी जी। टीम के करते ग्रोथ के लिए अगर हम एक बार पागल हो जाए, सोचना चालू कर देना, तो उसके बाद हमारे अचीवमेंट और हमारे काम को कोई रोक नहीं पाता। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी वाली बात हम बोलते हैं ना कि लेवल आना मतलब जिम्मेदारी आना। जिम्मेदारी मतलब अपने बच्चों का, अपने टीम का उसी तरीके से जिम्मेदारी लेके चलना पड़ता है। तो बढ़िया जी तिर्की सर। साहब, आप जो है ना टीम से पूरा कांटेक्ट कीजिए, टीम को भरोसा दिलाइए कि आप हो साथ में, आप उनका सपोर्ट करोगे। और उसके बाद आपने साथ साथ अपने जो सीनियर्स हैं, उन सीनियर से उस टीम को आप कनेक्ट कराओ। ठीक है, जी सर। क्योंकि जी आप जिस जॉब में हो, उसी जॉब में ही आपके अपलाइन है, और आप ही के शहरों से, आप ही के अपलाइन के टीम में, उसी जॉब से, उसी डिपार्टमेंट से कई सारे लोग हैं। आपके सीनियर रोशन सिदार जी की अगर बात करूं मैं, उनकी टोटल टीम की अगर बात करूं, तो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग तो पुलिस में है, चाहे ट्रैफिक में हो, जी जिसमें जी। भी हो। ठीक है, तो एक जी समय सर। की बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के साथ होती है, जब वो हमारे बिजनेस में आते हैं तो जी सर। इसलिए टाइम मैनेजमेंट को सीखना बहुत जरूरी है। टाइम, आपके बचे हुए टाइम को आपको एकदम बिल्कुल मैजिकल तरीके से चुराना है। आपके बचे हुए टाइम को आपको इस्तेमाल करना है। और कैसे कर सकते हो, ये बताने के लिए आप ही के अपलाइन हैं, जो इसी डिपार्टमेंट से हैं, काम कर रहे हैं, कर छोड़ भी चुके हैं, करते करते सारे अनुभव उनके पास हैं, तो आपको गाइडलाइन मिलता रहेगा। ठीक है, और अपने जी जी। उस प्रोफेशन को, जो नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसको आप कैश करना चालू करो। लोग बिलीव करेंगे, जी ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचो। आप एक बार टीम बन जाएगी ना, जी तो आप फ्री हो जाओगे, फ्री हो जाओगे। जी सर। आप जिस जगह पे, जैसे जहां पे भी हो, उस टीम को आपको सिस्टम से कनेक्ट होना होता है। ठीक है, सिस्टम से कनेक्ट होना होता है। अब देखो इतने सारे लोग हैं, एक सिस्टम के माध्यम से आज आप मेरे से कनेक्ट हो, आप एक टीम बन जी जाने सर। के बाद टेंशन नहीं होता, फिर हमारा काम धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन जी मेहनत जो करनी पड़ती है वो शुरुआती तौर पे करनी पड़ती है हमको। तो इसलिए पूरा समय, बचा विक्रम हुआ वो समय को चार्जिंग हो निकालिए गया होगा। और लगातार समय देना शुरू कीजिए। और जहां पे भी दिक्कत होती है, जहां पे भी जरूरत पड़ती है, बिल्कुल 100% हम हैं यहाँ पर, है ना। जी कभी सर। भी किसी भी समय हम फोन से संपर्क कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, ठीक है चलिए सर, बहुत थैंक यू। अच्छा लगा, कनेक्ट हो गए, आपसे मिलना हो गया, है ना। जस्ट तो अभी एक ड्यूटी से आया हूँ सर, अचीवर्स और मैंने हमारे सोचा कि डॉक्टर साहब जो है ना उनसे आने उनके आने से पहले तक मैडम ज्वाइनिंग थी सर, और उनके आते ही फिर सीट बदल दिया गया। ड्यूटी चेंज। अच्छा बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो सर, बधाई हो सुले सर, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लगातार। और लगे रहिए सर, सीनियर्स आपके साथ है, बिल्कुल साथ मिलके करेंगे सर, जी बिल्कुल। सर। ठीक है, जी सर। कुछ लोग हैं लेकिन कुछ बात ही नहीं किए आज यार, 2 घंटा बैठ गए हम, हैं। जस्टिन टप्पो 2 सर घंटा को की थोड़ा तो मीटिंग मौका देते हैं सर। बता देते हैं, जस्टिन टप्पो जी हैं। नहीं टप्पो किया, जैसे सर। कि मैं देख रहा हूँ विरोध जी, हाँ है ना, सर। अशोक तिर्की। हाँ जस्टिन कोई टप्पो कुछ हो बोल रहा गए, है। अशोक के। हाँ हाँ, जस्टिन टप्पो जी बोल रहे हैं, पुलिस वाले ही बोल रहे हैं।
मैं बोलूं सर कि वो बोल रहे हैं दास सर किसी और को बोल रहे थे, अशोक सर को। आप ही बोल लीजिए पहले, फिर उनको क्या बोलेंगे। चलिए थैंक बोल देता हूँ। हाँ हाँ बोलिए सर ये हैप्पीनेस प्लान सर कब से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर ये तो हैप्पीनेस के विषय में सबको मतलब बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, प्राय लोग बात समझ भी चुके हैं, तो सर ये अपने प्रेजेंटेशन में इसको शामिल किया जाएगा सर कि इसको अलग से बताया जाएगा सर, मतलब नए डीएस लोगों को? प्रेजेंटेशन में आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के जरिए रखो। आपका प्लान खत्म हुआ और खत्म होने के बाद कि दोस्तों जो है ना, आप इस हमारे साथ साथ हमारा रिटेल बिजनेस भी है, बहुत सारा ऐसे ही प्रोडक्ट है जो आप दिनचर्या में यूज करते हो, और अगर आप चाहो, अगर रिटेल में भी अगर आना चाहो तो कंपनी और भी 3 प्रकार की इनकम देती है, जिसकी जानकारी आपको जिसने भी बुलाया है उनके द्वारा से मिल जाएगी। क्योंकि एक जो डीएस आपका जो बन रहा है वो फर्स्ट परचेस लेके जो काम कर रहा है वो एक फ्रेशर है। 40,95,000 तक आपको 1 घंटा पार कर देते हो। उस 1 घंटा में तो 20% उसके दिमाग में है कि नहीं है पता ही नहीं। उसके ऊपर फिर और कुछ नया डालोगे ना तो फिर वो भाग जाएगा, दोबारा मिलेगा ही नहीं। सही है। तो इसलिए हम उसको फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, सेकंड इंफॉर्मेशन मीटिंग, थर्ड इंफॉर्मेशन मीटिंग, हम जब मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है, सिस्टम को और जान जाता है, तो धीरे से हम उसको रख सकते हैं। यस सर, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि छुपा के रखना है, हम छुपा के नहीं रख रहे हैं, हैप्पीनेस वाला प्लान दे, लेकिन उसका लेवल ऐसा है कि वो अभी इस प्लान को सुन के हैप्पी नहीं हो पाएगा, वो उल्टा सैडी हो जाएगा अभी, है ना? कि अरे बाप रे, एक तो अभी 10,000 खरीदवा दिया, अभी फिर हर महीना खरीदोगे तो फिर मिलेगा बोल रहा है, फिर खरीदना पड़ेगा हर महीना, है ना? तो हैप्पी को फील नहीं कर पाएगा जो हम फील कर पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हो। तो इसलिए हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम ऐसे लेके चले, और आगे सीनियर से चर्चा होती जाएगी। हो सकता है वो कुछ चेंजेस करें, कुछ तरीका है, कुछ बदलाव है, प्लान को ऐसा दिखाओ, ये स्टेप को बताओ, जो भी सीनियर्स अपने एक्सपीरियंस से हमको बताते चले जाएंगे, आप तक भी पहुंचता चला जाएगा। ठीक है। और लॉजिक के हिसाब से तो यही है कि हम उस प्रेशर को एक टीचर की तरह ही हम इन्वाइट करके ज्वाइन करा के, हमारा जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट से ही हम ज्वाइनिंग कराए, उसको टीम बनाए। हमारा टीम अब मजबूत बनना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट हमारा टीम है। फिर उस टीम को पता चलेगा कि आप भी हल्दी मंगा रहे हो, आप भी पेस्ट मंगा रहे हो, आप भी नोनी सीरम मंगा रहे हो, आपकी टीम है वो, उसको आप बताओगे देखो ये फायदा होता है, वो लेकिन मैं भी मंगाना चाहता हूँ, तो वो उसको बोलना ठीक है अपने आईडी से मंगाओ, अपने आईडी से मंगाओ, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, यूज करो। पहले उसको यूजर बना दो। यूजर अगर बन गया, वो एक आदमी सामान खरीद लिया या लाना चाहा, चलो ठीक है मंगा के देखते हैं कैसे क्या है, एक बार उसको यूजर बना दिए तो उसके बाद आपके उस आगे जो रिटेल के इनकम को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। खुद की इच्छा से, चाहे वो प्रोडक्ट को देख के, चाहे फायदा को देख के, चाहे आपका सुन के वो रिपर्चेस करे, लेकिन एक बार रिपर्चेस अपनी खुशी से वो कर लिया फ्रेशर, तो 100% उसके बारे में आप बता सकते हो। लेकिन उसको बता करके उसे रिपर्चेस करवाना है फ्रेशर से, ये कोशिश तुरंत मत करना। ठीक है। इससे आपका जो है ना फर्स्ट परचेज और एक टीम कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिगड़ेगा, उस व्यक्ति के प्रति आप विश्वास नहीं बना पाओगे, उससे पहले ही वो डर जाएगा। यस सर। सही है। अगर मेरी बातों से अगर किसी को लग रहा है कि नहीं है तो वो रोक सकता है कि नहीं सर ऐसा क्यों? सीनियर जी क्या लग रहा है, मेरा कहना सही है? नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि नया व्यक्ति को तो मतलब बिल्कुल अटपटा सा लगेगा, कि बोझ एक प्रेशर टाइप का लगेगा। इसलिए जो जैसा चल रहा है, जो हम पुराने तरीके से जो प्लान दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही चलने दें। जैसे जैसे हम लोग ग्रुप मीटिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग या फिर छोटा छोटा जो भी मीटिंग वगैरह होता है, उसके माध्यम से व्यक्ति के समक्ष रखा जाएगा कि ये चीज है और इसमें हमको एडिशनल बेनिफिट है, अगर इस बेनिफिट को अगर लेना चाहते तो इससे ऐसा ऐसा है, ऐसा करके। बिल्कुल। हाँ सर, ये ग्रुप मीटिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। एक मैटर मतलब हो जाएगा ग्रुप मीटिंग में, जैसे अपन किसी से ग्रुप मीटिंग करते हैं तो तभी ये बढ़िया से मतलब ये चीज बताया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप मीटिंग का वो हिस्सा बन जाएगा। जिस तरीके से ग्रुप मीटिंग में आप लिस्ट बनाना क्यों ये बताते हो, इनविटेशन कैसे करना है बताते हो, करना जरूरी क्यों है बताते हो, वैसे ही ग्रुप मीटिंग का हिस्सा बन जाएगा कि हमारे पास एडिशनल कंपनी ने हमको और एक्स्ट्रा इनकम दिया है। अगर आप टीम बना लेते हो 15, 20, 25 की, तो उसके बाद ये इनकम को भी आप पाने लग जाओगे। ये भी ग्रुप मीटिंग का हिस्सा रहेगा, क्योंकि ग्रुप मीटिंग में आपके सारे ज्वाइनिंग किए हुए लोग रहते हैं, सारे जो ज्वाइन हो चुके हैं, जो फ्रेशर जो है वो सारे लोग होते हैं।
तो वहां पर वो ग्रुप मीटिंग का हिस्सा बन जाएगा और इस तरीके से हम उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं रिटेल करने से क्या फायदा हो सकता है, यूजर बनिए, यूजर बनने की बातें जो हैं ये सारी चीजों में शामिल हो जाएंगी। ठीक है, यस सर, तो यहाँ जितने लोग भी हैं सभी लोग तो पैनल में जितने हैं सभी लोग ग्रुप मीटिंग लेते होंगे ना, सभी लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ग्रुप मीटिंग लेना चालू करो, टीम से बात करना चालू करो आप लोग, और पर्सनल सब अपने अपने आईडी पे अपना अपना प्लान शो करना चालू करो। संडे को जो होता है वो आपका सिस्टम है, आपका वो बोनस है। उस दिन आपकी इन्वाइटी हो तब भी आप कनेक्ट होना है, नहीं हो तब भी कनेक्ट होना है, वो रहना ही है। उसी से आप जो है ना अपना एक नेम, एक फेम बना पाओगे। लेकिन उसके अलावा जो आप लोग 8 बजे 7 बजे शाम को प्रेजेंटेशन करते हो, सुबह करते हो, दिन में करते हो, किसी के पास दोपहर को टाइम है, किसी के पास शाम को टाइम है, किसी के नए व्यक्ति सुबह खाली होंगे, दोपहर खाली होंगे, शाम खाली होंगे। तो जितने भी पैनल में मैं ये जितने भी लीडर्स सीनियर एसोसिएट हैं, मैं सबको बोलूंगा अपने अपने आईडी में अपने अपने टीम से रोज एक व्यक्ति को ही कनेक्ट करके आप प्लान भले दिखाओ, लेकिन दिखाना चालू करो। 1 से 2, 2 से 3 करो। आप इतने सारे अलग अलग पैनल होने चाहिए, आपके सीनियर्स के पास रिपोर्टिंग होनी चाहिए। मैंने आज 5 लोगों को दिखाया प्लान कर, मैंने अपनी टीम से 7 लोगों को दिखाया या 8 लोगों को दिखाया। जरूरी नहीं है कि 50 लोग इकट्ठे होंगे कोई एक ही प्लान दिखाए, है ना। तो ये प्रयास अगर आप चालू करते हो ना तो लीडरशिप डेवलप होगी, बता रहा हूँ। टीम के ऊपर विश्वास जीत पाओगे आप, तो जो बताओगे जैसा बताओगे वैसा आपके साथ वो करना चालू करेगी, है ना। तो जो भी अभी तक स्टेज में नहीं आए हैं, पैनल पे नहीं आए हैं, इन सब चीजों की शुरुआत नहीं की है, एटलीस्ट मैं सभी ब्रॉन्ज एंड सिल्वर एंड एबव सभी से बोलूंगा कि इन सब चीजों की शुरुआत कीजिए। ये मौका है कि आप अपने ही आईडी से अपना ही काम करके अपना खुद का स्टेज तैयार कर लो। पहले ये मौका नहीं था, पहले एक स्टेज होता था और एक सीनियर है, मतलब तो सीनियर है, डाउनलाइन को पता नहीं कब मौका मिलेगा, वो कब सीनियर बनेगा। ठीक है, लेकिन आज पैनल से हम जुड़ रहे हैं, हम आईडी के थ्रू जुड़ रहे हैं, तो हमारे पास मौका है कि एक लीडरशिप को हम डेवलप कर पाए, बार बार हम टीम की हेल्प करने के लिए, टीम की सपोर्ट करने के लिए उसको कनेक्ट हो जाए। तो ठीक है सुमन जी, सिरिल जी, फिर मुझे लगता नहीं और किसी के पास कोई सवाल होगा। जी सर, जी सर। सवाल तो देखिए सर, सवाल सबके पास कुछ कुछ जैसे वो समय के हिसाब से वो क्या बोलते हैं क्लियर होता चला जाएगा, इसलिए सब क्वेश्चन क्लियर हो गया ऐसा कोई बात नहीं है। सवाल सबके पास है, सवाल होने के बावजूद भी, लेकिन जैसे जैसे समय होगा प्रैक्टिकली रूप से सारा चीज क्लियर होता चला जाएगा। इसलिए हम एक दिन बैठ के सारा चीज को क्लियर कर दिए, अब सब चीज समझ में आ गया, ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी ये है कि जितना भी चीज आपने कहा बताया इतना तो क्लियर है कि अब लोग थोड़ा सा फ्री फील करेंगे, और उनको ये जो पुराना जो लगता था कि यार ढेर सारा बदलाव हो गया, बदलाव कुछ नहीं हुआ है, सारा चीज वही है। बस हमको एडिशनल अपने को है ना, जैसे बाल्टी के साथ में अपने को मग भी मिल रहा है, पेन के साथ में रिफिल भी मिल रहा है, या फिर आप पेन यूज कर लो या फिर बाल्टी ही यूज कर लो, यहाँ कोई कंपलसरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है। बाकी जैसे जैसे हम वर्क करते चले जाएंगे वह सारा चीज क्लियर होता चला जाएगा, खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा सर, आपने बेहतरीन समय दिया और बहुत ही सरल सिंपल शब्दों में आपको जो लगा उस चीज को आपने हमारी जो फीलिंग के हिसाब से आपने बताया, बहुत ही अच्छा लगा सर। और बहुत ही बढ़िया बात है कि आज हमारे साथ में कई सारे नए नए अचीवर लोग भी आए। अच्छा लगा, काफी लंबे समय बाद हमारे सोनवानी सर से भी मुलाकात करने का मौका मिला, और इस समय में आपकी उपस्थिति बहुत अच्छा लगा सर। तो जो है कोशिश करेंगे कि फिर से बुधवार को किसी टाइम पे फिर से मिलेंगे। आप लोग की जो ग्रुप मीटिंग होती रहेगी वो ग्रुप मीटिंग आप लोग अपने हिसाब से पूरा प्लानिंग करके अपना वर्क रूटीन में कीजिएगा। बाकी लेवल के जितने भी हैं सारे सीनियर एसोसिएट जितने भी हम दिख रहे हैं, तो आपस में बात जो टाइम आप लोग फ्री लगता हो तो 1 घंटे के लिए हम बुधवार गुरुवार फिर से एक बार मिलेंगे, और एक कैलकुलेशन के साथ थोड़ा समझेंगे हम कि हम रिटेल को भी कैसे जोड़ दे के आगे बढ़ा सकते हैं आगे। बाकी जो चीजें हैं जो बात कर रहे थे उनको और समझाने के लिए अलग से कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद सीनियर बन चुके हो, खुद समझा रहे हो नीचे बाकी चीजों को, है ना। तो चलिए ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बात करते करते काफी 2 घंटा पूरा बीत चुका है ना, पता भी नहीं चला। यही होता है जुनूनी लोगों के साथ जब बैठोगे ना तो जोश और जुनून ऐसा आ जाता है कि पता ही नहीं चलता घड़ी कैसे घूम रही है। हाँ मैडम कुछ बोल रही थी आप। हाँ सर, 2 शब्द बोलना चाहती हूँ मैं। आज पैनल में जुड़े हुए मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आज बहुत खुश हूँ सर, मतलब एक लेवल पहुंच गई, अकेले तो नहीं, सीनियर और सिस्टम के सहयोग से। जिस तरह से घड़ा बूंद बूंद से बरसाया है उसी तरह से बिल्कुल मैं और मेरे सभी सीनियर्स लीडर्स जैसे बसंत सर, सिरिल सर, सुमन सर, जस्टिन टोको सर, विनोद सर, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ।
जिनके माध्यम से मैंने शुरुआत किया और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। और मैं आगे मेरे और हमारे महत्वाकांक्षी और जुनूनी डायमंड लीडर डॉक्टर दास के लिए कहना चाहूंगी, सर आप सिस्टम में आने से पहले भी डॉक्टर थे और आज भी हमारे सेफ सॉफ के सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं। बस पहले फिजिकली ट्रीटमेंट करते थे आप और आज बोले तो हमारे आंतरिक जो बीमारी है, मेंटालिटी बीमारी है और सबसे बड़ी बीमारी है सर, ये सबसे बड़ी बीमारी, जैसे एक भय होता है, शर्म होता है, और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो ये काम करूंगी या तो ये काम करूंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे, ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। इन सारी बीमारियों को आप अपने शब्दों रूपी छोटी छोटी कैप्सूल से बिल्कुल ठीक करते हैं सर, और फिर आगे भी हम यही चाहेंगे हम सभी को इसी छोटी छोटी कैप्सूल देखिए, हमारी सारी समस्याओं को, बीमारियों को आप ठीक करेंगे। बिल्कुल हम आपसे उम्मीद करते हैं और अधिकार के साथ हम आपसे लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत जबरदस्त तरीके से एकदम मेडिकल इंडस्ट्री में आप तरीके से पूरा ले आए, तो आप बहुत अच्छा। तो वो कैप्सूल भी मिलता रहेगा, वो दवाई भी मिलती रहेगी, हम भी उसी कैप्सूल से आपको ट्रीटमेंट करा के ठीक होके स्वस्थ होके आगे चलते चले आ रहे हैं। और अब तो ऐसा है कि ज्यादा हैप्पीनेस वाला मिल गया है तो ज्यादा हैप्पी हो जाओ, क्योंकि देखो आज मैडम जो फील कर पा रही हैं, शायद कंपनी अगर वो पहला टारगेट सिल्वर रखती तो थोड़ा और मेहनत करना पड़ता, पर जितना मेहनत कर चुकी हैं उसका आज उनको एक लेवल मिला, एक पहचान मिला, है ना। सारे ब्रॉन्ज लेवल के लिए फिर से मैं एक जोरदार तालियां बोलूंगा सबके लिए, ठीक है। और मैं तो कैप्सूल नहीं, मैं तो सीधा वैक्सीन की तैयारी कर रहा हूँ। एक बार वैक्सीन लग जाएगी उसके बाद 2 लाख हफ्ता लाने से, ठीक है, फिर आप धीरे धीरे जो है ना आगे इसको बढ़ाते रहना, ठीक है। चलो ठीक है, इसी विराम दूंगा। सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी फिर दोबारा मिलेंगे। जो भी क्वेश्चंस, जो भी बातें रहेंगी, अगर आपका फोन लगाइए, हम बात करके बाकी बातों को भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में कहना चाहूंगा, डायमंड सर हमारे बीच में आज बहुत ही अच्छे बातों को बताए और ज्यादा हैप्पीनेस फील कराया। मैं बता रहा हूँ, रात में कल 12 बजे मैं सारे ब्रॉन्ज लोगों को खोजने में लग गया था। विनोद जी के साथ पहले ही हम लोग खोज रहे थे कि मुझे कैसे रैंक वाला में लाना है जल्दी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे मैं इतना ज्यादा इनकम कमाऊंगा। तो सर ने आज फील करा दिया कि 40,95,000 जो हम देखे हैं तो उसको धीरे धीरे लेना है, एक साथ तो मिलेगा नहीं। तो आज सर आपने बताया, मैं खुद ज्यादा हैप्पीनेस अभी फील कर रहा हूँ कि ये धीरे धीरे मिलेगा, जैसे जैसे टीम परचेस करेगी हमको धीरे धीरे मिलेगा। मैं खुद अटपटा सा कर रहा था कि यार कैसे रैंक 1 में आना है, कैसे रैंक 2 में आना है, कैसे ये बिजनेस वॉल्यूम कम है, प्रोडक्ट महंगा है, जोड़ने लगा तो 12-20 हजार 25 हजार भी पहुंच जाता है 100 बीबी में। तो मैं बोला नहीं, ये धीरे धीरे होगा, और आपने आज सर बता दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सारी टीम, मेरे सारे बिजनेस पार्टनर को आज फील हुआ होगा कि ये मिलेगा, लेकिन ये कुछ समय बाद मिलेगा। हमारे बस कंटिन्यूटी जो हम लगातार कर रहे हैं वो करते रहना, ये ऑटोमेटिक होते जाएगा, क्योंकि कंपनी ने तो एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि हमको परचेस करना है। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे सारे बिजनेस पार्टनर आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके डाउन में किसी का 200 बीबी के लिए ब्रॉन्ज बचा है, किसी का 500 बीबी के लिए ब्रॉन्ज बचा है, किसी का 1400 बीबी के लिए ब्रॉन्ज बचा है। बहुत सारे कमिंग ब्रॉन्ज हैं, कमिंग सिल्वर्स हैं। आप सभी सिल्वर्स जाएंगे, सिल्वर्स गोल्ड जाएंगे, और इसी तरह से हमको लगातार करते जाना है। जो हमारा पुराना प्लान है, सर ने काफी चीजों को क्लियर कर दिया और आप सभी क्लियर हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दास सर को पुनः हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह से मार्गदर्शन आप देते रहिए सर, और लगातार बराबर सपोर्ट है। जब फोन करो, जब कुछ भी डाउट्स है आप क्लियर करते हैं सर, और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल ज्यादा हैप्पीनेस वाला प्लान को तो लेके रहेंगे। जी सर, तो थैंक यू सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।